हर चेहरे पे गुलाल मल दो, सिर्फ इंसान दिखे इंसान को, इस होली मोहब्बत के रंग में रंग दो हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, क्या बात है। हैप्पी होली, हैप्पी होली गाइस। ये तो बहुत सारे कैमरे हैं बाप, है ना, ये पॉडकास्ट की दुनिया के भंसाली साहब हैं मल्टी कैमरा। भांग भांग धरती का सबसे खतरनाक नशा है भाई। किया आपने तो इतनी बातें आपको क्या लगता है आपके पॉडकास्ट में होश में कोई बात नहीं? अब भाई घाट की सीढ़ियां खड़ी हो गई और हम बैठ गए तो वाई मिलने हेलो भैया, मैंने कहा हेलो, वो भाग गए दोनों बच्चे। माँ की उम्मीद, पिता का अरमान, अरे यार, और घर वालों की आस हूं मैं। अरे वाह, सबके जैसा होता तो भीड़ होता, इसलिए थोड़ा खास होता। अरे यार, कभी चुपके से उनके कमरों की तलाशी लूंगा, कभी चुपके से उनके कमरों की तलाशी लूंगा, पता तो चले तकलीफों को छुपा के माँ बाप रखते कहाँ हैं। वाह वाह यार, क्या बढ़िया, हाय, क्या बात है, बढ़िया बात है। चल कर आजकल भाई रील्स चल रही हैं बहुत सारी, हाँ। कुछ दूसरों की कुछ अपनी। हाँ। यही रियल कम चल रहा है, रील ज्यादा चल रही है। अरे अलग मुंह पे तुम पिंपल कपाड़िया बने मुंह हो पिंपल कपाड़ी। हम लोगों ने लैंडलाइन का आना और जाना दोनों देखा है। करेक्ट। हमने शक्तिमान का हिट होना देखा है, आर्यमान का ठीक ठाक चलते हुए देखा है। सही बात है। हमने आमिर खान साहब को छाती तक जींस पहनते हुए देखा है। बिल्कुल। हम आखिरी पीढ़ी हैं। हाँ। अच्छा, आपने शादी कब की? शादी ये 1:30-2 बजे की बात है। तो आपने बताया कि अभी 4 ग्रह तो उच्च के हैं। हाँ, शुक्र भी उच्च का है। भाई मैं बता रहा हूँ कि ग्रह उच्च के हैं, हरकतें हमारी नीच की थी। ये अपना महंगा हीरा है, ये हाँ थोड़ा सा महंगा हीरा। चलिए भाई क्या स्कोर हो रहा है बता दो। आपसे कम ही होगा भाई। भाई प्यार तो कभी शीशी वाली बोतल में जो मीठी कोल्ड ड्रिंक आती थी, वो पीने के बाद जब वो खाली हो जाती थी तो उसमें पानी भर के पिया है। हाँ पिया है। पहला प्यार उस मीठे कोल्ड ड्रिंक जैसा होता है और दूसरा प्यार उस बोतल में भर के पिए गए पानी की तरह होता है, जिसमें सिर्फ खुशबू वैसी होती है, रंग वैसा नहीं होता है और स्वाद तो बिल्कुल नहीं होता है। एक नंबर। डाबरा का डाबरा शो। कि अगर रो रहे हो तो अकेले में रोना। हाँ। जो आंसू पोंछने आता है वो कब लिपस्टिक पोंछने लगे पता नहीं चलता। क्या एनर्जी हो भाई आप। भाई आपसे तो कम है। आप में से 2-3 लोग वो कटिया फंसा के बिजली ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी। बाबा बनने के लिए IIT ही करना पड़ता है या आपके पॉडकास्ट में भी आदमी आगे बन सकता है? तो आज हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है परितोष भाई का। ये थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया, मस्त। क्या एनर्जी हो भाई आप। भाई आपसे तो कम है। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत है। आप में से 2-3 लोग वो कटिया फंसा के बिजली ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी। थैंक यू सो मच। आबरा का डाबरा शो। थैंक यू सो मच। बहुत देखा है। हाँ। जितने एपिसोड्स किए उससे 2-3 ज्यादा देखे हैं मैंने, क्योंकि जो लोग शूट करके वो भी बताते हैं। बढ़िया, मतलब शो बना अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है भाई। भाई गॉगल्स अच्छे लग रहे हो। निकाल दूं? नहीं अच्छे लग रहे हो। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही बैठो। बस ऐसे रहूंगा मैं। ऐसे कर लो एक बार हल्का सा ब्लाउज में। ये ब्लाउज ये ठीक है। शर्ट भी बहुत अच्छी है। थैंक यू भाई। द कलर इज नाइस। मतलब ये पूरा कोट सूट पहना आपने। ये हाँ ट्रेंडिंग, आई एम फॉलोइंग द। ये मुझे लग रहा है आप फॉलो नहीं कर रहे, आपकी वाइफ फॉलो करवा रही है आपसे। हाँ, है ना। सोचो यार, लौंडा पिंक कैरी कर पा रहा है। पिंक बहुत मुश्किल है कैरी करना। ये बात है। बच्चन साहब ने कैरी किया था। हाँ। पिंक। और आज परितोष भाई कर रहे हैं। जिंदाबाद। मेरे को जयपुर से 2-3 लाइक्स आ रहे हैं अलग से। अच्छा, पिंक सिटी। यही सब होने वाला है। तो फिर मुझे लगता है जयपुर में ज्यादा चलेगा ये एपिसोड। बिल्कुल। तो परितोष भाई, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, हम तो बातें करने बैठे हैं। हाँ। हंसी मजाक, लोगों को एंटरटेन करने बैठे हैं। चल कर आजकल भाई रील्स चल रही हैं बहुत सारी। हाँ। कुछ दूसरों की कुछ अपनी। हाँ। यही रियल कम चल रहा है, रील ज्यादा चल रही है। क्यों है, क्या चक्कर, समझ नहीं आ रहा मुझे।
मुझे लग रहा है ना कि आदमी जो है वो फास्ट फूड वाला हो गया है, लाइफ फास्ट फूड वाली हो गई है। हाँ प्रॉपर पहले थाली सजा के लोग खाते थे, राइट। तो वो बंद हो गया। हाँ इसका मतलब लाइफ फास्ट हो गई है। तो अब छोटी प्लेट, छोटा कुछ ऐसा हल्का सा कुछ खा लिया, उस पर दिन भर टिक गए। तो अगर अंदर ये जा रहा है तो कंटेंट के मामले में भी ऐसा ही कुछ जा रहा है कि पूरा 3 घंटे की फिल्म किसी को दिखा दो पक जाएगा। अरे यार 3 घंटे यार, नहीं, तो वो 15 सेकंड की रील देख रहा है। अभी वो खान साहब हैं, खान सर, हाँ जी उनकी मैं एक बात सुन रहा था, बहुत अच्छी बात। वो हमारी तरफ के ही हैं, देवरिया के पास के, जी। जो मेरा होम टाउन है। तो उन्होंने बोला कि 15 सेकंड की रील में लिखा होता है कि एंड तक देखें। हाँ अरे यार 15 सेकंड की रील तक? ये बात तो है। एक दिन बात हो रही थी कि आप देखना कल को 2 दिन अगर किसी की शादी चली, लोग सेलिब्रेट करेंगे, गाइस 2 दिन पूरे हो गए हमारे। हाँ राइट राइट। सबर कम है, इत्मीनान कम है। आजकल तो वो नहीं लग गया ना, हैप्पी 1 मंथ, हैप्पी 2 मंथ, हैप्पी 1 मंथ, हैप्पी 3 मंथ। अरे भाई हमारे बाप दादाओं का पता करें कि 25 हो गए, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। हाँ। ये बारिश का मौसम था, उसके बाद तो हाँ बहुत पुरानी बात है। हाँ और वो निभा ले जाते हैं। भाई एक बड़ी अच्छी इससे बात आई है कि सहन शक्ति कितनी कम हो गई है और रियल होना कितना बहुत मुश्किल हो गया है। कि एक मैं कोई पंजाबी फिल्म देख रहा था, उसमें एक डायलॉग, उसमें एक सीन था कि बहू और बेटे का कुछ तो चल रहा है, डाइवोर्स का मामला चल रहा है। हाँ जी तो वो आते हैं पंजाब, हाँ जी। और उनको वो मिला है कि चलो 6 महीने तक आप देखो एक साथ रह के, अगर नहीं वर्कआउट हुआ तो फिर अलग हो जाना। हाँ वो आते हैं, वो कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। वो देखते हैं कि उनके जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो दिन में 5 बार लड़ते हैं। ओके। खाने को लेके, नमक को लेके, सब्जी को लेके, कि पानी क्यों है यार ये नल के पास ये क्यों बाल्टी रख दिया, हाँ। इन चीज़ों को लेके। हाँ। और शाम तक फिर ठीक हो जाता है। हाँ तो 10 दिन के बाद वो मदर पूछती हैं कि बेटा तुम लोगों के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? बोला क्यों, क्या हो गया माँ जी? बोले नहीं, 10 दिन हो गए तुम्हें लड़ते हुए नहीं देखा। अच्छा। तो हाँ कितनी बड़ी बात है हाँ भाई। नहीं ये बात तो है। और ये चीज़ आप सही कह रहे हो। मैं आजकल जैसे बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं सोशल मीडिया पे, उनसे बात करता हूँ ना, ये लोग ना बड़ी ना नकली जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। इनको पता ही नहीं इनके साथ हो क्या रहा है। हाँ, ये अपने जैसे नहीं जी रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि ये लोग ऐसे जी रहे हैं, तो चलो यही जीवन है। हाँ आजकल कैसे जिया कोरियन जाता मूवीज है? बहुत चलने लगी हैं। मेरे जिम में लौंडे सारे कोरियन बन के आ रहे हैं। हाँ हाँ टाइट टी शर्ट, हाँ, सारे हाँ। पतले बाल, हाँ। ऐसे ऐसे पतले हाँ। और लास्ट ऑर्डर में वो मोमो होता है। मोमो। यही अरे होगा। भाई आप कहाँ पैदा हुए हो? हाँ जो डाइटिशियन है वो कहती हैं कि जिस वातावरण में आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपका बचपन बीता है, वहाँ जो चीजें उगती हैं, उपजती हैं, वो खाओ। बिल्कुल तुम उसके लिए बने हो। बिल्कुल। गाइस खाने के साथ वाइन लेते हैं। अरे वो लंदन का है, वहाँ ठंड है। यस तुम ऐसे गर्म में घूम रहे हो, तुम मसाला पेल के पैदा हुए बड़े हुए हो। तुम गरम मसाले वाली सब्जी खा के बड़े हुए हो। हाँ हाँ तुम उसके साथ वाइन लोगे, यहाँ 38 का टेम्परेचर है। अरे अलग मुंह पे तुम पिंपल कपाड़िया बने घूमोगे। आजकल पिंपल का पानी। बढ़िया बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है भाई। हम ये देखते हैं कि लंबा वक्फा है कि नहीं, हाँ। सस्टेन कितना करता है। 15 सेकंड की चीज वो खत्म हो जाएगी, हाँ वापस लोग लौटेंगे, देखना वापस लोग लौटेंगे। अभी ये कोई चीज अति जब हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद नाश ही होता है ना, कि एक्सट्रीम पे पहुंच गया। यही तो है प्रकृति का नियम, राइट। हाँ कि जी होते 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 खत्म हो गया। हाँ उसके बाद फिर वापस लोग बैक टू बेसिक्स होंगे। देखना जब स्क्रीन देख देख के लोग पक जाएंगे, लोग वापस जाएंगे लाइव शोज देखने, लाइव सिंगिंग लोग सुनेंगे, लाइव शोज देखेंगे, डांस परफॉर्मेंस देखेंगे, थिएटर देखेंगे। बहुत भीड़ हो रही है, ये होगा। और आयरनी पता है क्या है? रील की बुराई करके, रील की बातें करके हम लोग इसकी भी रील ही डालने वाले हैं। हमने भी रील डाली, ये बात भी है कि इंटरनेट ठीक चीज नहीं है, ये बात हम मोबाइल पे पढ़ते हैं। ये बात तो सही है, करेक्ट कह रहे हो। हाँ, पर ये मुझे लगता है कि हो जाएगा, हो गया। बहुत सारी अच्छी चीजें भी आ रही हैं, नहीं मतलब वही जैसे कि बचा के लोगों रखिए। का टाइम स्पैन कम हो रहा है, कंसंट्रेशन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई भाई एक एक चीज नोटिस करना, हाँ, याददाश्त कम हो रही है। मैं बताऊं सच, मैंने अपने पे करके देखा है। अगर आप लगातार दिन भर ये देख रहे हो ना, हाँ। और आपको कोई नई चीज दी जाए, 4 लाइन की स्क्रिप्ट, हाँ जी और बोलो कि इसको पढ़ के याद करके बताओ, तो टाइम लग रहा है। बिल्कुल क्योंकि दिमाग में बहुत सारा कुछ ऐसा, दुनिया भर के रील आपस में टकरा रहे हैं, जी तो उसमें जगह ही नहीं है। जी ये चीज हो रही है, तो हमने छोड़ दिया फिर। हाँ और भाई जो भी है, मुझे लगता है ना कि दिमाग में थोड़ा सा खाली स्पेस रखो, बहुत ज्यादा मत रखना, वो तो है ही। थोड़ा खाली स्पेस रखो ताकि कुछ नया समा सके और वो रहे।
इसकी वजह से लोगों को मेंटल प्रॉब्लम भी हो रही है आजकल, बिल्कुल हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन बिल्कुल हो रही है। और आजकल मोस्ट ऑफ द जनरेशन को हो रही है, पर उनको समझ नहीं आ रहा वो क्यों हो रहा है उनके साथ। भाई पहले सुबह उठते ही क्या ढूंढते थे? पानी का ग्लास या जग ढूंढते थे, अब मोबाइल ढूंढ रहे हैं। अरे एक हंसी वाली बात बता, हाँ क्या चल रहा है कि रात को अगर आप वो लगाओ ना कि स्लीप साउंड, हाँ हाँ हाँ, झरने वरने की आवाज और हाँ ये जी। वो सब हाँ, झींगुर 8 की घंटे आवाज, 9 घंटे चलता वो रहता है चलता YouTube है। वो लगाओ तो उसमें पहले ऐड आती है कि नींद से परेशान हो। हाँ और हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है हाँ कि ये संकेत है। हाँ भाई वही वाली बात, फेसबुक से ज़्यादा बुक को टाइम दोगे सब ठीक हो जाएगा। वो भी करो, ठीक है, जानकारी के लिए करो, लेकिन कई बार तो ये भी होता है ना कि उसकी जानकारियाँ ऑथेंटिक भी तो नहीं होती हैं। ऑथेंटिक नहीं होती है, ये बात तो है। जो जो ओल्ड स्कूल है ना भाई, बहुत मामले में बहुत अच्छा है। हम ओल्ड स्कूल वाली जनरेशन है, शायद हम आखिरी पीढ़ी हैं हाँ जो ओल्ड स्कूल वाले हैं। हम लोगों ने लैंडलाइन का आना और जाना दोनों देखा है। करेक्ट, हमने शक्तिमान का हिट होना देखा है, आर्यमान का ठीक ठाक चलते हुए देखा है। सही बात है। हमने आमिर खान साहब को छाती तक जींस पहनते हुए देखा है। बिल्कुल। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं। हाँ और हमने वो लूज कपड़े पहले अपने चाचा और बड़े भाई को पहनते देखे हैं, और फिर वापस हमारे भतीजे पहन रहे हैं। अगर हम टीवी शोज की बात करते हैं, मैंने आपको टीवी शो पे देखा था। हाँ जी, हाँ जी, हम मैं चलते। आपका फैन हो गया था, है ना भाई? क्या तो शायरी। मैं भी लड़की होता तो आपका हो गया होता, क्योंकि लड़कियां ही उस शो में आपका फैन हो रही थी। हाँ हाँ, तो जो आप शायरियां बोल रहे थे, जिस तरीके से आप गेटअप लेके आते थे, वो एक मामा जी, मामा जी का हाँ। वो थैला लेके, हाँ, हाँ। और उसमें जो आप शायरियां बताते थे, हाँ, जिस तरीके से बोलते थे, मैं ना शायरियों का फैन नहीं हूँ। मुझे आज तक अगर किसी की शायरी सुन के रोना आया या फीलिंग आई है ना, दैट इज यू। पर मैं आपको बता रहा हूँ क्यों कनेक्ट किया इंसान, क्योंकि वो दिल से आई हुई बात थी और वो मेरे पे गुजरी हुई बात थी। ओके। जो हम फील करते हैं, अगर मैं अपनी लव स्टोरी सुनाऊं जो वाकई मैंने जी है, आप कनेक्ट करेंगे। अगर मैं फेक कोई सुनाऊं ना कि मैं उसके साथ चांद पे बैठ के मैगी बनाता था, नहीं रिलेट करेगा कोई। लोग कहेंगे बस करो भाई, 1 घंटा सो जाओ तुम। सही बात है। तो शायद कहते ही ठीक, तक हाँ, ठीक नहीं है। शायद दूसरा जो जगेगा वो ठीक जगेगा। कनेक्ट वही चीज होगी जो वाकई दिल से होगी भाई, झूठ फरेब पकड़ा जाएगा। आपका एक वो बताऊं, ये मैंने ना तब से लिखी हुई है जिस दिन सुना था, ये बात बता रहा हूँ मैं 2016 की। अरे बाबा। और अभी तक मेरे आईफोन तो ऐसा होता है, नोट लिख दो तो वो हाँ, कंटिन्यू चलता रहता ना। 9 साल ना 8 साल 9 साल हो गए। बाप रे। एक शायरी, मतलब वो मैंने सोचा था कभी बोलूंगा। मुझे धोखा दिया सारों ने, अच्छा, मुझे धोखा दिया सारों ने, हाँ, अब सहारों से बच के चलता हूँ। ये आपका था ना? ये नुसरत साहब के गाने से था। हाँ। पर मैं बहुत कोट करता था शायरियां वहां पे, बहुत सारी अपनी भी बोलता था मैं वहां पे। एक और बोलूं, ये वाली मुझे सबसे ज्यादा हिट की थी, जबकि मेरा ऐसा, मेरे अंदर भाव ही नहीं है वो, बिकॉज आई डोंट हैव डैड। ठीक है, माँ की उम्मीद, पिता का अरमान, अरे यार, और घर वालों की आस हूं मैं। अरे वाह, सबके जैसा होता तो भीड़ होता, इसलिए थोड़ा खास हूं मैं। अरे यार, अब आप सोचो, ये पता है किसके लिए पोइट्री पढ़ी थी हमने? एक कंटेस्टेंट था जो सुन नहीं पाता था। हाँ सुन नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, और उसके बावजूद वो डांस करता था। हाँ कैसे? क्या कुछ दैविक कृपा है उस पे। हाँ। वो करता था, और मुझे किसी ने बोला कि इनके बारे में कुछ बात करो। मैंने कहा यार किसी की प्रॉब्लम है ये, तो इसमें क्या चीज़ देखें, मतलब इस पे क्या बात बोलें, कहीं कुछ बहुत वैसा कुछ हम मजाक ना उड़ा दें। हम कई बार बात करते करते हमें लगता है कि यार ये इस पे हम क्यों ये बोले। फिर मैंने सोचा कि इस आदमी में क्या खास दिया है भगवान ने। इसमें यही खास दिया है कि ये सबके जैसा होता तो भीड़ होता। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया शेर याद दिलाया आपने भाई, है ना? मैंने आपको बोला था ना, आप आओ मैं आपको कुछ याद दिलाऊंगा। अरे भाई, अरे वाह, अरे वाह। एक पोइट्री हमने कोट की थी गुलजार साहब की, 2 लाइनें थी। वो लाइन थी, वो भी बहुत पसंद आई थी। ये वो लाइनें हैं जो वायरल नहीं है, जो कभी हो जाएंगी। क्योंकि अच्छी चीज़ रहती है वो कभी ना कभी अपना रिजल्ट दे के ही जाती है। बिल्कुल। वो लाइन थी कि कभी चुपके से उनके कमरों की तलाशी लूँगा, कभी चुपके से उनके कमरों की तलाशी लूँगा, पता तो चले तकलीफ़ों को छुपा के माँ बाप रखते कहाँ हैं। वाह यार, क्या बढ़िया, क्या बात है, बढ़िया बात है। सच में हमें पता भी नहीं चलता है। हम तो बचपन में भाई, यार एक लड़की है ज्योति, उसने एक लाइन सुनाई थी कि वाकिफ थी मैं घर के हालात से, खिलौना देख के भी रोया नहीं गया। तो हम अपनी बात बोल देते थे कि हमें नई ड्रेस चाहिए, उनके वहाँ जाना है, सारे लोग हैं वो खरीद रहे हैं,
वो मोटे पहिए वाली साइकिल खरीद रहे हैं तो हमें भी चाहिए। और माँ बाप ने किया है, पता नहीं उन पे क्या गुजर रही होगी, ये सोचे बिना हमने अपनी बात कह दी और उन्होंने पूरी की। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स यार। इमोशनल हो गए नहीं? हाँ नहीं, कोई बात, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं। मेरा वही है कि मेरा एक दोस्त बोलता है कि तू यार वही बाप पे बातें करके रोता रहता है, तो मैं क्या करूं। और मैं दुनिया का इकलौता आदमी थोड़ी हूं जिसकी ये तकलीफ है। अच्छा। और ना ही मेरे एक दिन के रोने से ये बात ख़त्म हो जाएगी, और ना ही मैं इसको भुलवा लूँ तो ये चीज़। जब भी लाइफ में कोई अच्छा मोमेंट आएगा, आप अपने घर वालों को मिस करते हो। बिल्कुल। वो हैं, नहीं है तो भी हैं, तो भी मिस करते हो कि इस वक्त यहाँ होने चाहिए। बिल्कुल। आइए दूसरी बात करते हैं। अच्छा, आपने शादी कब की? शादी ये 1:30-2 बजे की बात है। मेरा क्या है कि मैंने माता जी से कहा कि लड़की जो है वो उत्तराखंड से हैं, अच्छा जी। पहाड़ी हैं। हाँ जी। तो मेरे एक भाई हैं, उन्होंने बोला कि क्योंकि यूपी बिहार की सब लड़कियां तुम्हें जान चुकी थी। अच्छा। अच्छा। तो अच्छे वे में, हाँ, इन अ गुड वे। इन अ गुड वे। तो इसलिए हमने शादी पहाड़ों में की। और मैं मीनाक्षी को जानता हूँ 15 साल पहले से। ओके। हाँ। जब आप इंडस्ट्री में आए भी नहीं थे? जब मैं थिएटर करता, मैं नुक्कड़ नाटक करता था दिल्ली में। ओके। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा अच्छा। थिएटर ग्रुप था, हम लोग कॉलेज थिएटर करते थे। हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे लेवल पे होता है थिएटर। तो मेरे कॉलेज में, मैं दिल्ली इसलिए गया था यूपी से कि थिएटर करूँगा, बिना किसी को बताए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं पढ़ाई करूँगा, उसके बाद आपको पता है यूपी बिहार तो यूपीएससी कम से कम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये बोल के गया था। हाँ। जबकि मुझे पता था ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छा, ऐसा कुछ। तो उधर थिएटर ग्रुप था ही नहीं हमारे कॉलेज में। मैंने कहा अरे यार ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। तो हम लोगों ने थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया, हम 4 दोस्तों ने मिलकर। हाँ। अभी हो गए उसको 16-17 साल हो गए। अरे वाह। और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा। मतलब हमारे थिएटर ग्रुप के जो हमारे जूनियर्स हैं, वो कोई FTI कर गया, कोई NSD कर गया, कोई BNA पास आउट हो गया। ओह वाओ। कितने सारे हैं जो मतलब फिल्मों में लीडिंग रोल में आने लगे, बहुत सारे हैं जो फिल्म बनाने लगे, बहुत सारे लोग एडिटिंग का अच्छा कोर्स करके बड़ी बड़ी फिल्म एडिट कर रहे हैं। अरे वाह। तो हम फाउंडर मेंबर हैं उसके। वाह यार। तो मीना वो ज्वाइन करने आई थी एज एन एक्टर, लाइक टू बिकम एन एक्टर? हाँ, तो वो करती थी पहले, एक्टिंग और मॉडलिंग करती थी। ओके। हाँ, एक बहुत अच्छा शो आया था उस पर, जुबान संभाल के, सीजन 2 आया था उसका। सुमित राघवन जी थे उसमें। तो 6 लोग थे उसमें, मीना भी थी। फिर उन्होंने पार्वती जी का भी किरदार किया था एक, अभी तो बिग मैजिक नाम था पहले। Okay. अब जी का हो गया है हाँ, वो। हाँ। तो उस पे उन्होंने पार्वती माता किया था। अच्छा, शी इज आल्सो एन एक्टर, वो कर हाँ चुकी है। हाँ, शी वाज इनटू एक्टिंग, शी वाज इनटू मॉडलिंग। ओके। वो ग्लैड्रेक्स में थी भाई, टॉप 5 टॉप 6 में। हाँ हाँ, अरे क्या बात है। टैलेंट, शायरी। मतलब मान सकता हूँ मैं, यूपी की सब लड़कियां दीवानी थी, मतलब वाकई में थी। और अभी तो आपने बताया कि आपके 4 ग्रह तो उच्च के हैं। हाँ हाँ शुक्र भी उच्च का है। भाई, मैं बता रहा हूँ कि ग्रह उच्च के हैं, हरकतें हमारी नीच की थी। बोले कि वही है कि तुम लोग मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं। अरे तुम्हारे जीवन में मंगल आ जाए, यही बड़ी बात है। यही बात है, यही बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो शुक्र जो है वो है, बहुत तेज आपका। हाँ है, स्ट्रॉन्ग है। शुक्र है। शुक्र है ऊपर वाले का कि शुक्र अच्छा है हमारा। शुक्र जो है वो मेरे ख्याल से अच्छी लाइफस्टाइल, लेविश लाइफ, और बहुत आप समृद्ध रहते हैं। पीस, हाँ, मतलब अच्छा खुश, आप बहुत भुखमरी नहीं देखेंगे, ठीक ठाक रहता है। और आपके पास बहुत चांसेस हैं कि आप बिगड़ सकते हो। हाँ, मतलब आप अय्याश भी हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेविश लाइफ और अय्याशी में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। बिल्कुल। बिना दायरे के अगर आप अच्छी लाइफ जी रहे हो तो आप अय्याशी में चले गए। एक श्लोक है साहब, सुनिए। हाँ जी। आपके पॉडकास्ट में श्लोक नहीं हुआ है कभी? हुआ ही हो, हम सुनाते हैं जी। हमने कहीं नहीं सुनाया है। बिल्कुल। यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम अविवेकिता। समझना भाई, बहुत अच्छा श्लोक है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, एकैकम प्यनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। मतलब यौवन जवानी, धन संपत्ति पैसा रुपया, हाँ प्रभुत्वम पावर, हाँ और अविवेकिता बेवकूफ़ी। हाँ। एकैकम प्यनर्थाय, बर्बाद करने के लिए एक ही काफ़ी है। वहाँ क्या होगा जहाँ चारों हो। सही किम बात। यत्र चतुष्टयम। कोई हमारी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 25 साल की उम्र में कोई लड़का या कोई लड़की जो है वो नोन हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, पावर आ जाता है। उसके साथ अगर बेवकूफ़ी जुड़ जाए तो बर्बाद हो सकते हैं। तो संभालना वही 95% तो हो ही जाते हैं। बिल्कुल, और बाकी 5% है वो बता नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे कि ऐसा हो गया पर हमारे ये साथ। बहुत बढ़िया श्लोक है, लाइफ में उतारने के लिए है ये। एक बात है कि
हैसियत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इन दो लाइनों के बीच में पूरा मिडिल क्लास समाया है। पहले हैसियत नहीं है और बाद में ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारी जब हम यंग हैं तो हमें बहुत महंगे शूज़ पहनने की हैसियत नहीं है, और जब तक पैसे आते हैं तब हमें वो शूज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। तब वो बोलता है कि स्पोर्ट्स शूज़ पहन के भागो भैया। हाँ, या फिर हमें मोह भंग हो जाता है कि हो गया ना भाई, ले लिया ना, सारे जॉर्डन खरीद लिए। ये बात तो है। जो चीज नहीं होती हमें उसी की चाह ज्यादा होती है, और जब चीज आ जाती है तो वो नहीं रहता है, यूजलेस लगती है। हाँ, नहीं वो उसका, हाँ। लेकिन कोई बोलता है ना कि लाइफ में जो भी है वो सब बेकार है, ये बोलने के लिए लाइफ में सब कुछ अचीव करना पड़ता है। ये Right. बात भी है। ये बात मतलब मैंने अचीव कर लिया क्या? आपने कर लिया, शायद तभी बोल पा रहा हूँ। हाँ। ये सब जो आप दिखा रहे हैं ये अपना महंगा हीरा है। ये हाँ, थोड़ा सा महंगा हीरा। चलिए। अच्छा, अभी हम थिएटर भी कर रहे हो ना? हाँ। ये जो अपने बात बदली है ना। आपने तो देखा ही है, बिग बॉस में आके तो आपने देखा ही था। हमने तो बातें भी की थी। यार एक बात बताओ, हाँ, मैं ना वो वाले एपिसोड से वाकई में, अगर मैं उस वाले एपिसोड पे जाऊं हाँ, जहां आप आए थे, हाँ, बहुत गुस्सा आता है। वो मेरा काम था। आपका काम कैसे था? मुझे बोला गया था कि रोस्ट करना है। आपने मुझे रोस्ट किया था? सबने सबको किया था। मुझे नहीं पता, मैंने वो चीज नहीं देखी। मैंने हाँ। वो चीज देखी ही नहीं जब आप अंदर आए थे, हाँ, और जो रिजल्ट आया था। अच्छा वो तो खैर देखो, आप बताओ सच्ची अच्छी, बॉयज देखो। में सबसे बढ़िया मेरा था कि नहीं? और देखिए, जितना कट किया ना उन्होंने, आप हंस हंस के, सबसे ज्यादा आप मेरे में ही हंसे थे, हाँ, है ना? मजा, और तालियां मेरे में बजा रहे थे। मजा था। मेरा इन्होंने स्टार्टिंग का पूरा पार्ट कट कर दिया, बाकी बाद में जो पर्चा था ना, पर्चे वाला, वो पढ़ रहा हूं, और उसमें से भी वो मेन पार्ट कट कर दिया जहां पे एक्चुअल में रोस्ट हुआ था कोई। पता है, बंदे की। जैसे सीजन खत्म होना, एक अनकट रिलीज करना चाहिए। अनकट रिलीज करना चाहिए, सच में करना कि ये है असलियत। कि देखो जी, ये जो रिजल्ट आया या जो हुआ, या बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स आए, हाँ, बहुत हाँ, अच्छा हुआ, हाँ। उसके बाद एक अनकट भी डालना चाहिए। अनकट डालना चाहिए, क्योंकि तब तक ना भाई, देखो क्या होता है, जब आप उसमें होते हो ना शो में, अब आप उन्हीं चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो गया है। नजरिया चेंज हो गया। अब जिन बातों पे गुस्सा आता था, हंसी भी आती है कि अरे यार साला मेरे साथ ये सब हो रहा है। बताओ, ये मेरे साथ हुआ, और बताओ। तब आप बहुत अग्रेसिव होते हो, रिएक्टिव होते हो बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। बोलते हैं ना कि जिन गानों पे रोया करते थे हम 90s में, उन गानों पे हंसी आती है कि साला ब्रेकअप पे ये सुना। हाँ, सही बात है, सही बात है। बोले दुख हो तो दुख वाले गाने नहीं सुनने चाहिए। अरे यार। अच्छा, आपको कभी प्यार हुआ लाइफ में? क्या बात कर रहे हो, ये सब क्या होता है? आप लोगों से बचे तो हम तक आए ना। अभी उच्च का शुक्र लेके घूम रहे हो, बता रहे हो, हैं ग्लैडरेक्स विनर को आप डेट कर रहे हो, शादी कर चुके हो। कर ली। अरे अभी तो शी इज प्रेग्नेंट आल्सो। यस यस, हाँ जी। कांग्रेचुलेशंस भाई, भगवान करे सब कुछ हेल्दी हो, सब बढ़िया हो। बिल्कुल, तो ये बताओ, प्यार का क्या सोचो मेरे सीन है? जैसा एक और इस दुनिया में। अरे मजे आ जाएंगे फिर तो। भाई क्या स्कोर हो रहा है बता दो। आपसे कम ही होगा भाई। अच्छा मुझे प्यार तो बताओ, प्यार भाई प्यार is तो, love? प्यार जो है ना गुरु, बोला कि कभी किसी मीठे कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल में कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाने के बाद दोबारा उसमें पानी भर के पिया है? पिया होगा। हाँ, कभी, सुनना ध्यान से, कभी शीशी वाली बोतल में जो मीठी कोल्ड ड्रिंक आती थी, वो पीने के बाद जब वो खाली हो जाती थी तो उसमें पानी भर के पिया है? हाँ, पिया है। पहला प्यार उस मीठे कोल्ड ड्रिंक जैसा होता है, और दूसरा प्यार उस बोतल में भर के पिए गए पानी की तरह होता है, जिसमें सिर्फ खुशबू वैसी होती है, रंग वैसा नहीं होता है, और स्वाद तो बिल्कुल नहीं होता है। एक नंबर, आमरा एक का नंबर। डाबरा शो। मतलब भाई क्या खतरनाक। कुमार पाजी तो आप ही हो, अरे अलग, कुमार पाजी क्या बढ़िया लिखते हैं, है ना? एक नंबर। और हिट ठोक के हिट लिखते हैं भाई। पर भाई आप भी जो बोलते हो हिट ही बातें बोल रहे हो, उनसे हमारी ठोक मुलाकात के हुई hit है, कर रहे हो। और वो बहुत ठोक से याद है कि उन्होंने लिखा सुबह होने ना दे, रात होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। हमने कहा पाजी क्या है? बोले वही वही है जो तुम सोच रहे हो। तो पहला प्यार जो है, लकीली हमारा जो पहला प्यार है वही आखिरी है। साथ में पहली बार जो एक अट्रैक्शन हुआ था वो मीना से ही हुआ था, और अब हम मैरिड हैं। उसके बीच के हम
जो किस्से हैं वो नहीं बताएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। आप पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, नहीं अगर आप कुछ बताना चाहोगे तो यार पूछ लूंगा हुआ मैं। ये कि हमारा दिल टूटा, हमने कविताएं लिखी, ओके, वो सुना के लोग प्यार कर रहे हैं। हाँ आयरनी ऑफ लाइफ। हाँ, हमारा दिल टूटा, हमने किताबें लिख दी, वो सुना सुना के लोग प्यार कर रहे हैं। वो तो है, हाँ, वो बात तो है। ये मैं बीच का बता रहा हूँ। हाँ, ड्यूरिंग ड्यूरिंग नहीं, बीच में थोड़ा सा हमने झगड़े हो गए, झगड़े हो breakup गए, कर लिया। झगड़े लंबे चले, हाँ, काफी लंबे चले, तो फिर बाद में उस बीच में आप किसी को कंधा देते हो और किसी से कंधा मांगते हो। हाँ, ये जो कंधे का धंधा है, हाँ, ये इश्क को मौत तक पहुंचाता है। ये बात तो है, ये बात तो है, ये जो कंधे का धंधा है, ये इश्क को मौत तक पहुंचाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। ये तो- एक मैंने एक और ऐसी कोई शायरी सुनी थी, क्या था, जब कोई आपके आंसू पोंछने आता है हाँ तो वो सौदा करना बिल्कुल, होता है। सलीम साहब ने बोला है। सलीम साहब ने बोला था, बिल्कुल। एक सलमान वो खान भी के था पापा कि ने। एक वो भी था कि अगर रो रहे हो तो उसका ही वर्जन एक दूसरा, हाँ माफी चाहते हुए सलीम साहब से, जी, कि अगर रो रहे हो तो अकेले में रोना, हाँ जो आंसू पोंछने आता है वो कब लिपस्टिक पोंछने लगे पता नहीं चलता है। मैंने कहा कुछ बहुत सीरियस आने वाला है। ये बहुत सीरियस है, ये बात उनसे भी है। पूछना जिनके ये पूछे बात भी हैं। है, आस्क गर्ल्स अबाउट दैट। पर यार देखो भाई, एक चीज मैं नोटिस किया कि हीरोइन का काम बहुत मुश्किल है। हाँ, हीरोइन बनना बहुत मुश्किल नौकरी है भाई। कैसे? एक लड़की ने एक बात बोली थी कि हॉट लगना मेरी नौकरी है। हाँ आप सोचो ना क्या पेन है यार इस लाइन के पीछे। हाँ हॉट लगना, खूबसूरत दिखना, ये हमारी नौकरी है। हाँ, हमें इस पे काम करना है क्योंकि ये हमारे जॉब का हिस्सा है और इसी बेसिस पे मोस्टली हमें काम मिलता है। ये बात तो है, तो मुश्किल जॉब है बाबा, लड़कियों के कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितना कुछ। हम अगर एक्टर बनने की बात अपने घर में किए तो हमारे घर वाले नाराज हुए लिए। शुरुआत में। तो अगर मैं सोच के देखता हूँ कि किसी लड़की ने अपने घर पे बोला होगा कि मैं अकेले मुंबई शहर जाना चाहती हूँ हाँ। और मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, तो हमारे रिश्तेदार हम पे कितना हंसते हैं कि यार 6 महीना हुआ क्या कर रहे हैं। क्या कर गया? हम पे तो कोई चरित्र को लेके सवाल नहीं आता है। राइट, शायद हमारी सोसाइटी इसी मामले में वाहियात है। जी जी, हालांकि लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है बहुत मामले लड़कों के लिए में। भी safe बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, नहीं है। बिल्कुल भाई। तो और लड़कियों के लिए तो बातें इस तरह की होती है ना, और इमेज का ख्याल हम हो सकता है कि छोड़ा अरे कोई बात नहीं, जाए तो भाड़ में जाए। हाँ, लड़की ये भी नहीं बोल सकती ना कि भाड़ में जाए। वो बोलेगी तो लोग इस बात पे बोलेंगे कि इसका मतलब वाकई कुछ है। सही बात है, तो रिस्पेक्ट मैं बहुत करता हूँ जो भी महिलाएं हैं, हीरोइंस हैं। बिल्कुल। मुश्किल काम है, बहुत बहुत मुश्किल, मुश्किल काम है। लड़कों के लिए भी मुश्किल है। उनके लिए टाइम पीरियड भी कम मिलता है कि आपको हाँ। यही 5 साल में हीरोइन बन के दिखाना है, और लड़कों के लिए तो खैर ज़्यादा मौका है। अच्छी बात है। बड़ी डीप बात है। गर्ल्स के लिए वाकई में प्रॉब्लम है, उनका बिल्कुल टाइम है। स्पेन बड़ा कम है उनके पास। हाँ, आप सोचो ना, Time आप अपने spend साथ के लोगों को देखो, हाँ, आप अपने साथ के लोगों को देखो, बहुत सारे लोगों का है। अब टीवी की बात करो ना, कोई मेन लीड में लड़की आती है और उसके बाद वो शो अच्छा चला, उसके तुरंत बाद उसको मेन लीड अगर नहीं मिला तब तक वो पुरानी हो जाती है। अब नए शो में कोई और नई लड़की चाहिए, यही बात है, यही हो रहा है। और उस पर ये बीतती है कि यार बड़ी बहन का रोल मैं करूँ ना करूँ, भाभी का रोल मिल रहा है मैं क्या करूँ, और अब खलता होगा ना उनको, सही बात पर है। नया चाहिए। तो जैसे अभी अपने जैसे थिएटर खोला हुआ है, थिएटर में आपके पास ऐसे एक्टर्स आते हैं जो कि ऑलरेडी करे हुए हैं कुछ अच्छा लाइफ में, एंड दे वांट टू अभी थिएटर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारे नॉन एक्टर्स हैं जो थिएटर कर रहे हैं, हाँ मतलब, और बहुत सारे लोग हैं फिल्मों के बड़े लोग जो थिएटर कर रहे हैं। हाँ, और वो भाई मैं बता रहा हूँ, आपको मौका लगे, और हम अभी बात करेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करेंगे, हाँ। मौका लगे ना तो थिएटर कीजिए भाई। वो कुछ ना कुछ आप बेहतर ही होके निकलेंगे। ये बात तो है। मैं बताऊं भाई, जब आप एक तरह का काम करते करते थक जाए ना, हाँ, तो आप थिएटर वापस जाके ज्वाइन कीजिए। वो आपको एक एक्सपेरिमेंट करने की जगह है, वो अपने आप को मांझने की जगह है, जहाँ आप अपने पे काम कर सकते हैं, जहाँ पे कोई लुक को लेके कास्टिंग नहीं होती है, जहाँ पे उम्र को लेके कास्टिंग नहीं होती है, जहाँ पे आपने कितना कुछ अचीव किया उस पर कास्टिंग नहीं होती है। ये लाइनें हैं, ये किरदार है, ये पार्ट है। समय देंगे, मेहनत करेंगे, वो किरदार निकल के आएगा। बिल्कुल। और नयापन है भाई, आप देखना प्लीज, पहले देखो आप। मैं अभी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, भाई एक थिएटर कर रहे हैं ऑलरेडी, रश्मि के साथ एक प्ले करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जो कि मैं तो देखने जा रहा हूँ, पहली बार देखने जाऊंगा थिएटर में, और मुझे ज्वाइन भी करना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मुझे भाई। एक्टिंग बहुत तेज आ रही है, ऐसा हाँ, बताओ। बहुत अच्छा प्ले है। विकास बारी मेरा दोस्त है, 17-18। अच्छा, विकास बारी। विकास ने डायरेक्ट किया है। हाँ। और जतिन सरना है उसमें, सेक्रेट Okay। गेम्स। रश्मि है, सुगंधा श्रीवास्तव है, 4 ही लोग हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, ओके, और 2 घंटे का कॉमेडी प्ले है भाई। 2 घंटे
लोग घंटे का नहीं कर पा रहे हैं, ये बात तो है, 2 घंटे का घंटे का कुछ कर नहीं पा रहे तो पर है मजेदार। मेरे लिए थिएटर, मेरे लिए वो है आंगन है घर का, हाँ जहाँ पे मैं खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ, या जहाँ मैंने बदमाशियाँ की हैं, जहाँ मैंने मस्ती की है, जहाँ मुझे संभालने वाले चारों तरफ लोग रहे हैं, हाँ तो मेरे लिए बहुत वो दुनिया है। तो थिएटर मेरे लिए घर वापसी जैसा लगता है। सुपर्ब। आप देखना भाई, आपको मैं ऐसे ऐसे प्लेस दिखाऊंगा। मैं आऊंगा। बहुत सारे अच्छे नाटक हो रहे हैं अभी। कुमुद मिश्रा जी करते हैं, बहुत अच्छे प्लेस करते हैं। हाँ जी। नसीर साहब करते हैं, वो तो हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। शर्मन जोशी जी करते हैं, श्रेयस तलपड़े करते हैं। ये लोग थिएटर लगातार कर रहे हैं। हाँ ये कुछ अमेरिका में कुछ इनका 25 दिन का टूर लगा है थिएटर को लेके भाई। थिएटर में पैसा मिलता है अभी अच्छा खासा पैसा मिलने लगा है भाई, अच्छा खासा पैसा। है। आप एक सिनेमा की टिकट कितने की है? अभी तक तो मैं चाहता हूँ तो मतलब 1000 रुपये, 1000 रुपए। हाँ। 4000 की टिकट है थिएटर शो की, 4000 की टिकट है। हमने 2-2500 की टिकट बेची है भाई, फ्रंट रो दोनों जो हैं। हाँ। वो 2500 की टिकट थी दिल्ली में और सोल्ड आउट भाई। 2500, 1500, 500 ये टिकट है। और पर आप देखो ना, आप ये हमें जो पैसे मिल रहे हैं ना, ये उस दिन के नहीं मिल रहे हैं। हम 1 महीने लगे होते हैं ना उस पे। हाँ ये बात तो है। हम जी जान से लगे 1 महीने, पर वर्थ है भाई। आप एक मुगल आजम प्ले चल रहा है म्यूजिकल फिरोज अब्बास खान साहब का, आप देखो भाई, आप देखो, जादूगरी है। लाइव सिंगिंग चल रही है, जो भी एक्टर्स हैं वो लाइव गा रहे हैं, लाइव म्यूजिक चल रहा है उस पे। 3 घंटे का नाटक अली असगर सर कर रहे हैं। अभी मैं कल उनका प्ले देख के आया। अली असगर जी कर रहे हैं, दिलनाज कर रही हैं उसमें। अच्छा हाँ, नायरा बैनर्जी भी हाँ, कर रही है। नायरा वो कर रही हैं, वो वाला शी इज प्लेइंग अनारकली। उसने मुझे बुलाया था, मैं नहीं गया। नायरा, इनसे तुम दायरा रखना अब। नहीं, लेकिन मैं आपके वाले पे जरूर आ रहा आप देखना भाई, अच्छा प्ले है। हूं। मुझे वो अनारकली वाला नहीं देखना था। पर अच्छा पर comedy मैं कह रहा हूँ कि दिखवा लाइव शोज देखना, मतलब कुछ कुछ प्लेस हैं ऐसे। अभी एक हमने देखा था म्यूजिकल, एक प्ले देखा था हमने, कुछ 10 गाने हैं, 10 नए गाने उस टीम ने लिखे हैं, कंपोज किए हैं। क्या अच्छा काम हो रहा है जैसे अभी भाई। जब आपको टाइम मिले ना, आप प्लीज देखिए, मेरी बात मानिए। आज मैं ये प्रॉमिस कीजिए अपने ऑडियंस से, आप मुझे मैसेज करोगे पारस आ जा। ये स्टोरी डालेंगे कि आई एम वॉचिंग प्ले, तो इनके फैन इनको दिल से प्यार करेंगे। मैं 100% नहीं तो देख लेना। नहीं मैं 100% आपने बोल दिया ना। और गुरु आप जी लोग हो भी भाई। देखो, लाइव शोज देखो भाई। भाई देख के सीखता है आदमी। आप पढ़ते हो, आपने कोई धार्मिक किताब पढ़ी, आपने कोई, आपकी माता जी से आपने कोई बात सीखी जी, तो अंदर भी कुछ आता है ना बदलाव। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सारा मेरे अंदर बदलाव ही मम्मी की वजह से बिल्कुल है। है। उन बातों की वजह से जो वो मुझे बताती थी, भगवान की कथाएं जो बताती थी, शायद वो सुन सुन के मेरे अंदर एक अपने आप ही एक पारस चेंज हो गया। हर बच्चे की पहली टीचर उसकी माँ ही होती है। गुरु तो माई होती है। गुरु माँ होती है। चलना, हाँ, खाना, हाँ, पीना, हाँ, धोना, हाँ, सब मम्मी सिखाती है। सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल सबसे पहली गुरु माँ ही होती है। बिल्कुल होती है। और माँ ही एक कोरे कागज पे जो लिख देती है ना, वो बच्चा छप जाता है। बिल्कुल, हम सबकी जिंदगी में पहली महिला माँ ही होती है ना। वो पहला प्यार भी माँ ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक जगह बात बोली थी कि ब्लाइंड लव की बात करते हैं। ब्लाइंड लव, व्हाट इज ब्लाइंड लव? ब्लाइंड लव, हाँ, ब्लाइंड लव माँ करती है, माँ करती क्योंकि जब हम पेट में होते हैं हमें देख नहीं पाती है, है। हाँ, तो बिना देखे प्यार करना शुरू कर देती है। वो धरती पे सिर्फ माँ करती है ना। दैट इज ब्लाइंड। माँ कहती है मैं ये खाना खाऊंगी तो मेरे बच्चे को अच्छा पौष्टिक मिलेगा। मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ, जी रहा हूँ ना। और भाई, इट्स अ बर्थ ऑफ अ मदर। सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं होता है, ये माँ और बाप का जन्म है ना। बिल्कुल। उससे पहले तो हस्बैंड पति पत्नी होते हैं। बिल्कुल वो जन्म के अगले ही मोमेंट वो माँ का जन्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात मैं भी मानता हूँ कि माँ और बाप का जन्म होता है उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसी दिन तो वो माँ बाप कहलाना शुरू होते हैं। हाँ हाँ है ना। हाँ ये सिर्फ बर्थडे, सिर्फ हमारा ही बर्थडे नहीं होता, माँ हाँ, बाप का भी बर्थडे बिल्कुल होता बर्थडे है। होता है। पर लोग नहीं करते ना, विश ही नहीं करते अपने माँ बाप यार को। ये भी बड़ी अच्छी बात है है ना। कि जिस दिन बच्चे का जन्मदिन मनाया जाए उस दिन माँ बाप को भी स्पेशल ट्रीट देना चाहिए बच्चों की तरफ से, जब वो सक्षम हो जाए, क्योंकि इट्स अ बर्थ ऑफ आवर पेरेंट्स। या ये अच्छी बात है भाई। यार गाइस, इस पे अच्छी बातें करना, कमेंट करना। हम अच्छी ही बातें करते हैं भाई, आप लोगों को पता ही है। ये इनिशिएट करो आप लोग। आप पे हमने जोक बनाया था उसमें कि ये जब पैदा हुए तो बिग बॉस का जोक था। याद है वो जो बोला। ये लीजिए मुबारक हो, छोरा हुआ है। पारस, अरे छिछोरा हुआ है। सॉरी, पैसे मिलते हैं ये सब बोलने के। बाकी आदमी तो ये कोई बात नहीं। देखो, ये इतने प्यारे आदमी हैं, इनको भी पता था कि मैं परितोष को बोलूंगा कि भाई हमारे पॉडकास्ट पे आना है, तो मेरी तरफ से भी कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा इसका। यही आएगा भाई कब। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अलाइक है भाई। मुझे लगता है ना कि हम जो दोस्त लोग होते हैं या जो भी दो इंडिविजुअल आर्टिस्ट होते हैं, हाँ हम जो काम करते हैं वो और हम जो पर्सनल हैं ये अलग ही रहना चाहिए। ये बात तो है। लगता है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके बहुत सारे लोग होंगे जिनको, जो आपको स्क्रीन पे देख के उनको लगा होगा यार एटीट्यूड वाला बंदा है क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो मिलते ही उनका टूटा होगा भ्रम की, अरे हाँ, यार पारस यार क्या दिल से, क्या बढ़िया दिलदार आदमी। हुआ है ना ऐसा? हाँ बिल्कुल, हमेशा, होता एवरी है। टाइम। हाँ। हाँ सबको पता नहीं, एक इमेजिनेशन ही गलत है मेरे को लेके। वो सोचते हैं ये बंदा है ही छिछोरा, हाँ। स्टड, लड़कीबाज। हमारे वहाँ लुक से जज किया जाता है ना। हाँ बिल्कुल। लुक से जज किया Look से जाता है। judge मतलब किया जाता है। फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के आया तो आदमी सज्जन ही होगा, सज्जन होगा। हाँ वो अकेले में मिलो उसको। और कोई आदमी ऐसे ढंग के बन संवर के, अगेन वही बात है कि ये हमारा, दिस इज पार्ट ऑफ आवर जॉब। ये हमारी नौकरी है। उठ के दाढ़ी सुंदर बनाना, दिखना, हाँ, सुंदर दिखना, यार, दाढ़ी बनाना, दाढ़ी दाढ़ी बनाना, रंगना, ये कलर नौकरी है करना। इसकी माँ का। ऐसा होता है, बस हो गया अभी। पर ठीक है, करना पड़ेगा। करना पड़े। देखो भाई, उसके बदले में जो प्यार हमें मिलता है, बिल्कुल। क्या नौकरी है हमारी। हम जो बोलते हैं वो किसी और का, हम जो पहनते हैं वो किसी और का, हम जो खाते हैं वो किसी और का, हम जहाँ रहते हैं वो जगह किसी और की, और सक्सेस हमारी। सक्सेस हमारी होती है, सक्सेस भी हमारी नहीं होती। हाँ। दूसरे जब बोलते कि तू सक्सेसफुल हो गया तो हम सक्सेसफुल मानते हैं अपने आप को। पर आप देखो ना, तो ये नौकरी हमें मिली है। हाँ भाई, ये इसी चीज से मुझे एक और बात याद आ रही है। हाँ। कि जैसे आपने बोला कि हम इंडस्ट्री में पहनते भी दूसरे का, सब कुछ दूसरे की वजह से करते हैं। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, पैदा होते हैं, पैदा भी कोई और हमें पैदा करता है, पहलाने वाला भी कोई और खिलाता है, पहला स्नान भी कोई और कराता है, जीना भी कोई और ही सिखाता है, दिल भी कोई और ही तोड़ता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हर एक चीज दूसरा ही करता है। जब हम मर जाते हैं, मरने के बाद भी आखिरी स्नान दूसरा इंसान ही कराता है, दूसरा इंसान ही आपको जलाता है, और दूसरा इंसान ही आपके पीछे बैठ के रो रहा होता है। तो हम इस धरती पे जो आज के में बोलते हैं ना, आई एम अ लोनर, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, सेल्फ मेड जैसी कोई बात है नहीं है भाई। ही नहीं भाई इसका मतलब तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जिन लोगों ने तुम्हारे लिए किया है। तुम क्या खुद को खुद डाउनलोड किए? बिल्कुल वही तो। आपका सब कुछ वही। आप कितनी अच्छी बात बोली कि पैदा होने के पहले से तुम दूसरे पे निर्भर हो। हाँ, दूसरे पे निर्भर हो। तुम आते ही नहीं धरती पे, तो तुम सेल्फ मेड कैसे हो गए भाई? आदमी को लगता है कि 6 महीने मैंने अपने घर वालों से पैसे नहीं लिए, किराया मैंने दिया। हाँ। इतने 6 महीने में तुम सेल्फ मेड हो गए। वही और बाकी 9 महीना, वही तो। 9 महीने तुम पेट में थे, तुम क्या खाना बाहर से मंगाते थे? हाँ हाँ। हम किराएदार हैं गुरु, हम किराएदार हैं धरती पे। और हम किश्तों पे हम किराएदार हैं, और हमने जो है कर्जा ले रखा है इस धरती पे रहना जी, और इसकी किश्त हम सांस से चुकाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा बनने के लिए IIT ही करना पड़ता है, या आपके पॉडकास्ट में भी आदमी आके बन सकता है? हाँ बन सकता है। आज की डेट में तो बन सकता है। बोलते हैं कि वो केतु का फेम है। अच्छा है हाँ। ये केतु ऐसा फेम दे देता है। लेकिन आजकल तो शायद ट्रोल हो रहे हैं IIT बाबा बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ट्रोल हो रहा है। बिकॉज ऑफ शायद कि ये तो मोक्ष से उसकी ओर आ रहे हैं, फेम की ओर आ रहे हैं। हाँ, हैशटैग हैशटैग ऐसा हैशटैग हैश बोलना नहीं अरे चाहिए। भीड़। हाँ भीड़। बाबा को हमने भीड़ के साथ देखा। हाँ मुझे लगता है बाबा भीड़ वाले हैं। कितना सम्मानजनक शब्द है बाबा। हाँ। सन्यासी, साधु, बिल्कुल कितना सम्मानजनक शब्द है। जी। इसकी आड़ में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो ये बाबा, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं। आप कहते हो ये जो है बाबा, आपने देखा तो होगा। हाँ। सही लगता है आपको? भाई- ज्यादा 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 वो नहीं, बस थोड़ा सा। मुझे लगता है ना कि सन्यास और साधुत्व जो है ये एकांत की चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में कोई चीज आ जाती है ना, हाँ जानबूझ के, जानबूझ के। अनजान में। जैसे नहीं, आप देखते हैं कि देखो भाई, एक है उनका शिविर लगा हुआ है, वो ध्यान कराते हैं, योगा कराते हैं। ये एक प्रचार प्रसार के लिए किया गया कार्य है, या ये कि अच्छी बातें हैं तो लोगों तक पहुंचे। लेकिन अगर किसी आदमी का सारा ध्यान रील पे ही है, हाँ कि मैं रील कैसे बनवाता हूं और मैं बाकी कैसे ये सब करता हूं, तो वो तो
चालाकी है उसमें। चालाकी वाले लोग छंटते जाएंगे, देखना। ये बात तो है। लंबे अरसे तक वही लोग रहेंगे जो सच में सन्यास को जानते हैं, या सच में सन्यास जिन्होंने लिया है, बिल्कुल। जो दीक्षा लिए हुए, जो दीक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो लोग रहेंगे और वो छटते जाते हैं। आप देखना, ये जो भी कुछ गड़बड़ वाले होंगे वो हटते जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि भाई ईश्वर तो देख रहा ना, उनके ऊपर तो ईश्वर ही है। पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, मैं उनको मानता हूँ, देवराहा बाबा नाम है उनका। अच्छा। वो है नहीं, उन्होंने समाधि ले ली, शरीर है नहीं। वृंदावन में उनका आश्रम है। अरे वाह। हाँ, और देवरिया जो मेरा शहर है, वहाँ देवरिया का नाम उनके नाम से लोग बहुत लोग लेते हैं। तो हम मतलब वहाँ से मेरा पूरा परिवार दीक्षित है, मेरे माता पिता। Okay. और माता पिता ने दीक्षा ली तो हम तक भी अपने आप आएगी, हम तो जन्म से पहले जा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो हम फॉलो करते हैं और मानते हैं। और बाबा किसी महंगी गाड़ी से नहीं चलते थे, बाबा किसी प्रचार प्रसार पोस्टर पे नहीं आते थे। वो अपना वहाँ जाइए, दर्शन कीजिए, कुछ बातें हो गई तो वो प्रसाद स्वरूप आ गई। वृंदावन में तो ऐसे ही है। उस समय के हिसाब से जो चीज़ें होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कृपा है, सच में बड़ी कृपा है। गुरु होना एक बड़ी अच्छी बात है। गुजराती में एक गाली है, गुजराती में गाली है, गुजराती लोग बताएंगे कमेंट करके। निगुरा। निगुरा। निगुरा मतलब जिसका गुरु ना हो। ओ, अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो ये गाली के समान है। निगुरा, निगुरा छे। जिसका गुरु नहीं है वो होगा किसी, अब आप एक्सेप्ट करें ना करें, किसी ना किसी रूप में मेंटोर, गुरु, आपका सीनियर, पर एक गुरु होना आवश्यक है। बिल्कुल। हमारी गुरु माता ही होती है पहले, ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है। पर निगुरा गाली है, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। बेसिकली क्या हुआ अभी पीछे, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि प्रेमानंद महाराज जी से मिलने आ। हाँ, मुंबई। वृंदावन। हाँ, क्योंकि तेरा पॉडकास्ट जो मैं देख रही हूँ, तू इतनी नॉलेज बांटने लग गया है, तू इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लग गया है, ये कहाँ से सीखा है? मैंने कहा आपसे। कह रही ये तो मैं तो तेरे को कुछ बातें बताई हैं बिहारी जी की, राधा रानी की, एक्स्ट्रा कहाँ से नॉलेज है? मैंने कहा मैं भी शायद कहीं ना कहीं से आ रही है, पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ होता रहता है। मम्मी कहती गुरु जी से आके मिल। मैंने कहा मम्मी आप ही मेरे गुरु हो। कहती बेटा अच्छा तू मुझे बता, कल को तेरी कोई फ्रेंड है, या कल को कोई तेरा एक फ्रेंड है, तूने उसको सिखाई हुई भगवान की बात है, वो तेरे को गुरु मानता है, तो तू उसका गुरु बन के रहेगा? मैंने कहा नहीं। तो तू बताएगा ना, तू बताएगा ना कि हमसे भी ऊपर कोई है। हाँ, हमसे भी ऊपर है। तो प्रेमानंद महाराज जी को तू मानता है, तू उनकी वीडियोस देखता है? मैंने कहा हाँ, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, पहले उनकी बातों पे अमल कर लूँ, फिर मिलता हूँ उनसे। अच्छी बात है। मम्मी कहती वो उनकी नजर भी तेरे पे पड़ जाएगी ना, तो तू सारी बातें मानने लग जाएगा। और भाई मैं वाकई में जब उनसे मिल के आया ना, है आपकी है, मैं मिल के आया भाई, वीडियो बहुत वायरल हुई। मैंने तो मुझको मेरे अंदर ये भाव आ रहा था, हमेशा जब भी मैं देखता था लोग बोलते थे कि ये राधा कृष्ण है, ये कृष्ण है, ये राधा है। मुझे तो उनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है ना कि जैसे वो महादेव हैं। दाढ़ी, जटाएं और बोलने का तरीका, और एक वो होता ना रॉब, वो तो शिव जी में लगता उनका है। कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं उनके है, पास कोई धन संपदा कुछ नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है उनके कितनी पास। बड़ी बात। और आप देखो, मम्मी ने मुझे बताई कल ये बात, पता नहीं कैसे आ रही है, अच्छे लोगों के साथ बैठो तो ऐसी बातें निकलती हैं। भाई, हाँ। मम्मी ने बोला कि तेरे को पता है वृंदावन में जब पहले बिहारी जी जब वो गैया चराने जाते थे, और जब गैया निकलती थी साथ में, हाँ। तो सारी गोपियां पागलों की तरह भागती हुई देखने आती थी उनको। खिड़कियों में से देखती थी कि अरे कृष्णा जा रहा है, देखो इतनी सारी गऊ के साथ, गऊ चराने। और सारी गोपियां, सारे वृंदावन के लोग देखने आते थे कि यार कृष्ण जा रहे हैं। और अभी वही चीज प्रेमानंद महाराज जी के साथ हो रही है। जब वो निकलते हैं, वैसे सब लोग, दुनिया कहां से सिर्फ उनको देखने आती है, और वो खुद बोलते हैं ये मैं नहीं हूं, मेरे साथ में तो राधा रानी चल रही है, वो उनका प्रताप लेने आ रहे हैं। तो गुरु तो होने बहुत जरूरी है। और मैं जब से अपने गुरु से मिला हूं, प्रेमानंद महाराज से, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं अलग ही मेरे फेस पे स्माइल है, पता नहीं क्यों स्माइल कर रहा हूं मैं, एकदम बच्चों वाली स्माइल है भाई। वही है ना कि हम पे दृष्टि पड़ गई तो हम भी प्रकाशमय हो गए ना, हम सैनिटाइज हो गए, हम पे भी हम एक्टिव हो गए। मतलब वो था ना कि एक संत थे, उनके साथ घूमने वाला जो गधा था वो भी सीताराम बोलना सीख गया। हाँ, तो हम गधे लोग हैं भाई, बिल्कुल, हम बिल्कुल। संगत में आ जाएंगे तो हम सीख जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बोला ना कि कृष्ण की जब दृष्टि पड़ती है और या कृष्ण के विषय में आप सोचो तो आप कृष्णमय हो जाते हो। एक पद है ना, वो सूरदास जी ने लिखा है, एक प्रसंग है, बाबा आपको मौका लगे तो आप पढ़िएगा, मैं आपको भेजूंगा टेक्स्ट उसका। हाँ जी। कि उद्धव जी कृष्ण जी के मित्र थे। हाँ जी।
उद्धव माधव, हाँ, उद्धव सुने ना, माधव। जैसे हाँ जी, उद्धव हाँ जी। वैसे जैसे माधव, जैसे उद्धव वैसे माधव, ये हाँ कहावत जी, है। हाँ जी, हाँ तो जी। उद्धव जी जो हैं उनको भक्ति, उनको विरक्ति, उनको योग, इन चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज था। निराकार, निर्गुण, ये सब चीज़ों का उनको बहुत नॉलेज था। तो कृष्ण जी जब द्वारिका पधारे गोकुल से, तो उन्हें सूचना मिली होगी कि गोपियाँ जो हैं वो परेशान हैं, पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा जो है वो बहुत उदास रह रहा है। तो उन्होंने उद्धव जी को भेजा हाँ, कि आप जाइए हाँ, और आप गोपियों को समझाइए कि ये सब लीला है, या ये सब जो भी था इसे आप भूल जाओ। ये सब मित्र, हीरो के दोस्त, दूसरे हीरो, बिल्कुल, बिल्कुल। कि उन्हें इस कार्य के लिए भेजा गया कि आप ज़रा समझाइए उन्हें। आप वो प्रसंग पढ़ना, जब वो गए हैं उन्हें समझाने, और जब गोपियों ने बताया है कृष्ण का क्या उन पे असर है, और कृष्ण बाहर नहीं मिले हैं, वो भीतर समाये हुए हैं, और जो लौटे हैं वो उद्धव, तो ऐसा लग रहा है कि कोई गोपी ही लौट के आई है। उसमें एक है कि एक गोपी है, वो दही बेच रही है, दही बेच रही है, और बोलती, ये जाते हैं और एंटर करते हैं तो देखते सब लोग मगन है, कोई वृक्ष से बातें कर रहा है, कोई अकेले नाच रहा है, और एक दही बेच रही है गोपी। वो बोलती है, को माई ले रे गोपाल नहीं, कि कोई गोपाल लेगा क्या? उसको बोलना चाहिए दही लेगा क्या? तो वो खो गई है, वो बोल रही कि कोई को माई लहे रे, को माई लहे रे गोपाल नहीं, कोई गोपाल लेगा क्या? इतनी वो लीन है। तो यही है भाई कि वो जब भीतर लाली लाली आपे क्या, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, लाली तेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो जब हम कृष्ण की भक्ति में जाते हैं तो हम कृष्णमय हो ही जाते हैं। बिल्कुल। आप देखना भाई, मंदिर जाते ना चेहरा सुंदर लगने लगता है हमारा, है ना? आप कभी देखना, किसी की तस्वीर देखना, आप अपनी तस्वीर देखना कि ऐसे त्रिपुंड लगा है, तिलक लगा है, आप थके हुए पहुंचे, आप 4 घंटे लाइन में हैं, पर आपके चेहरे पे एक वो तेज है। घर आके थकान होगी, हाँ, उधर आप एक ऊर्जा में रहेंगे, अलग ऊर्जा में रहेंगे। ये चीज आप महसूस होती है। जय हो। और भीड़ भी कितनी हो, चाहे कितने धक्के लगे। मोबाइल मिल जाए ना, आपको होली पे सुनाऊं, एक बड़ा अच्छा है। लो क्या मोबाइल? मंगवाओ, ब्रेक ले लो। ये बहुत बढ़िया है भाई, इनको थैंक यू बोलना। अच्छा है ना नींबू पानी? हाँ, थैंक यू सो मच। ये पैक कर देना 2 मेरे लिए। हरकतें मेरी पंडित वाली जाएंगी नहीं ना। थैली में लेके जाओगे, थैली में। अच्छा, ओके। तो भाई ने फोन मंगवा लिया, भैया ने फोन मंगवा लिया। अब ये बहुत बढ़िया सी बताएंगे। एक बहुत अच्छे वो हुए हैं, राइटर हुए हैं, पद्माकर नाम था उनका। वो श्रृंगार लिखते थे। ओके। आप सोचो ना कितना खूबसूरत लगता ना श्रृंगार। हाँ जी। रोमांस लिखते थे, श्रृंगार लिखते थे। तो उन्होंने, होली का भी चल रहा है, तो होली पे उन्होंने एक दृश्य लिखा है जिसमें एक गोपी है, वो कृष्ण जी को बुलाती है, उनके साथ होली खेलती है। अच्छा। हाँ हाँ, ओके। हाँ, पर्सनल, कि आप हमारे साथ, प्रभु आप मना कैसे करेंगे, हमारी इच्छा है आप हमारे साथ होली खेलें। ऑफ कोर्स, कितना सुंदर ये एग्जाम्पल है श्रृंगार का और मर्यादा का। ये मर्यादित है, इसलिए सुंदर है, इसलिए श्रृंगार है। हाँ। इसमें कोई दायरा नहीं है, इसमें कोई दायरा क्रॉस नहीं किया गया। ये खूबसूरत है, ये बहुत बहुत प्योर है। हाँ। तो आप सुनिए क्या खूबसूरत लिखा है, बिल्कुल समझ में आएगा, ये भाषा समझ में आएगी जी। फाग, फाग होली को बोलते हैं। फाग के भीर अभीरन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी। फाग के भीर अभीरन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पदमाकर ऊपर नाई अबीर की झोरी। छीन पितंबर कमर ते सुबिदा दई मोरी कपोलन रोरी। नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। क्या सुंदर है। थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया। थोड़ा ये है कि जैसे फाग का चल रहा था उत्सव, तो उसमें गोविंद जी हैं, उनको वो बुलाती हैं कि आप अंदर आइए हमारे साथ होली खेलने। तो अंदर गई, इतना खूबसूरत लिखा कि भाई करी मन की, जो उसके मन में इच्छाएं थी उसने किया उनके साथ। अच्छा। कि मुझे क्या करना है, इनके साथ होली खेलनी है। तो उसने उनके ऊपर अबीर की पूरी झोली डाल दी। अच्छा। कि हमारी इच्छा है। उसके बाद कमर से पितंबर जो उन अंगिया है वो पकड़ा। और फिर और रंग लगाया, और गाल पे, कपोल पे उसने रोरी लगा ली, सिंदूर लगाया।
और उसके बाद नैन नचाई कहीं मुस्काई, हाँ जब ये जा रहे थे हाँ। विदा कर रही थी तो नैन नचाई कहीं मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन हो रही, फिर आना खेलने। क्या सुंदर है, क्या सुंदर है, Very क्या nice. सुंदर है। ओए, कोई बात नहीं, होली है। होली है, होली है। हैप्पी होली गाइस। होली का अपना बताओ बाबा पारस भाई, कोई मेमोरी बताओ जो। यार बचपन में सो रहे होते थे और सच्ची बताऊं तो होली तो अपनी फरवरी मार्च की होती है और हम दिल्ली के, हाँ थोड़ी थोड़ी ठंड होती है हाँ और होली के बाद ही हाँ, गर्मी शुरू होती मार्च है। की होती है, मोस्टली मार्च की होती है। तो सुबह सुबह होली है जी, उठा दिया मम्मी ने। घर पे बन रहे हैं पकवान वगैरह ये सब, हाँ, घर में पकवान बन रहे हैं, वो पकौड़े बन रहे हैं, मालपुए, हाँ ये सब, गुजिया, मुझे पानी आ गया मुंह में, वो सब बन रहा है ना। और हम छोटे छोटे थे, 3-4 साल 5 साल की बात बता रहा हूँ, मुझे सब बातें याद है बचपन की। हाँ हाँ मम्मी कपड़े पहनाती थी, एक बाल्टी बाहर रखती थी, पिचकारी देती थी, बोलते भर और करता रहा सबके। यही करता रहता रहा मैं अपने भाई बहन के साथ में। और मेरे बड़े भैया आते थे, हाँ। वो जैसे ही आते थे उनके पास होते थे पक्के रंग। अरे भाई पक्के रंग मतलब दिख गया, हाँ, मतलब वो 2-3 दिन हफ्ते भर यादें रहती हैं उसकी। हाँ, अरे वो डिब्बी में वो होता है ना, बस थोड़ा सा डालो, यहाँ लो, पूरा हाथ लाल या पर्पल या पूरा कैसा। और वो भैया क्या करते थे ना, मुंह पे नहीं लगाते थे, बदन पीठ पे ऐसे, फिर पेट पे ऐसे, फिर उसके बाद दांत में ऐसे रगड़ देते थे। मुंह सही है, मुंह ठीक है। सबूत नहीं अंदर। अब नहाते भाई, एक तो आदमी था वो इतना रंग लगाता था कि जब रंग कम पड़ जाते थे तो किसी बाल्टी में हाथ धोता था तो एक बाल्टी रंग तैयार हो जाता था। हाँ, इतने सारे। हाँ। अरे बड़ी गंदी होली होती एक है तो हमारे वो भी आया था बीच में, आपको याद होगा, बड़ा फेमस हुआ था कि एक चुटकी बस सर पे डाल दो किसी के और वो पानी डालता जाए, बंदा पूरा ही होता जाएगा। अब यहाँ बड़े शहरों में वैसा वाला नहीं है, पक्के रंग वाला नहीं खेलते। हाँ। इसमें तो गाइस हैव सम गुलाल, हाँ, some गुलाल। हाँ, हाँ, ये पक्के थोड़ा रंग सा- तो खेल ही नहीं सकते जो लोग। खूबसूरत दिखे। इंस्टाग्राम पे ऐसे 3 उंगली कौन ऐसे लगाता है, ऐसे लोगों से दोस्ती तोड़ दो। मैं बताऊँ, मैं ऐसे 3 उंगली, अरे भाई भैया क्या मेकअप ज्यादा लगा है आपको? वही तो मेकअप दादा ने जय भोले बोल के। हाँ, या तो पूरा लगाओ, नहीं तो हमारे वहां तो भाई आधा दिन बीत जाता है लोगों के कि वो होश में आए तो उनको रंग पता चले। भांग धरती का सबसे खतरनाक नशा है भाई। आए हाय हाय। किया आपने? तो इतनी बातें आपको क्या लगता है आपके पॉडकास्ट में होश में कोई बात करे? अभी जैसे सिंपल सा मैसेज आएगा, हैप्पी दिवाली होली के दिन, अब समझ जाओ। अच्छा। भांग एक बार मैंने पी लिया था, हाँ हाँ, बनारस में। और मेरे साथ एक बहुत दिग्गज डायरेक्टर थे, हाँ थिएटर पर्सनालिटी थे वो। हाँ मैं बचा रहा हूँ आपका नाम लिए बिना। हाँ तो बनारस में गए तो बोले ठंडी भांग पियेंगे। हाँ तो एक हमने पी लिया, उसमें बहुत कम मात्रा में ठंडाई, इसमें कुछ बहुत भांग की वो मात्रा थी नहीं। हाँ तो पी लिया। अब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है यार, ये बेवकूफ़ बना रहे क्या आप? हाँ बनारसियों से आप ऐसे नहीं बोल सकते बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? हाँ, बनारसी पूरी धरती एक तरफ, बनारस एक तरफ। हाँ हाँ तो बनारसी ने अपने ईगो पे ले लिया, गुरु रुको तो का आओ गुरु ए लो। तो उसने और हरा रंग है हरी हमारी हाँ भर दिए। उसके बाद हमने पिया और हम चले गए घाट पे। अब भाई घाट की सीढ़ियां खड़ी हो गई और हम बैठ गए। फिर हम खड़े हुए तो सीढ़ी बैठ गई। तो ये उठक बैठक चल रहा है। हाँ और कुछ 25 सीढ़ियां थी हाँ जिसको पार करने में पता नहीं 2014 की बात है तो 2015 तक ये चल रहा था। और अगले दिन सुबह 7 बजे का कॉल टाइम था हमारा, और मेरा इंट्रो सीन था। मैंने कहा इंट्रो में एग्जिट सीन ना आ जाए मेरा, मैं बता रहा हूँ। और भाई हर आदमी को कोई ना कोई ट्रिप लगता है। हाँ तो मुझे ट्रिप लगा था कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है। हाँ, ये हाँ, बताओ हाँ, भाई सच में मुझे ट्रिप कोई ना कोई लगता है, या तो रोगे तो रोगे, हंसोगे तो हंसोगे। हाँ हाँ ये नींबू पानी है। नींबू पानी है। वेरी रिफ्रेशिंग। हाँ, तो विशाल भाई मैं आपसे, अच्छा सॉरी, हैप्पी होली गाइस। हैप्पी होली गाइस। हाँ नींबू पानी है। हाँ। ये तो बहुत सारे कैमरे हैं बाप रे। है ना? ये पॉडकास्ट की दुनिया के भंसाली साहब हैं आप। मल्टी कैम सेटअप।
ओ भाई आप मजा आ एक गया। अपना खीरा मंडी बनाइए, है ना? खीरा मंडी। क्योंकि हीरा आपको सूट नहीं करता है। ना भाई, बिल्कुल भी। तो भाई हमें कोई ना कोई ट्रिप लगता है आदमी। तो हाँ। मुझे ट्रिप लग गया कि मेरे को भूत ने पकड़ लिया। हाँ भाई एक आदमी ने मेरे को बोला कि बाबा होल्ड। हाँ मैंने कहा वही तो नहीं हो रहा है। बोला आप सांस पे कंसंट्रेट करो, हाँ आप 10 से 1 तक उल्टा गिनती गिनो। मैंने कहा सीधा नहीं गिन पा रहा हूं मैं। उल्टा कैसे गिनूं मैं? हाँ 10, आंख बंद करूं तो और ऐसे कुछ लग रहा है, इंसेप्शन चल रहा है मेरे साथ। हाँ और अब मुझे डर भी, अच्छा थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा है दिमाग, हाँ क्योंकि ये करते कराते अच्छा खासा टाइम हो गया। ओके तो थोड़ा दिमाग बीच बीच में आ भी रहा है कि अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे को ये भांग का वो हिट कर गई है। हाँ और एक आदमी बोला कि भांग का नशा तो 12 घंटे रहता है। हाँ तो ये मुझे सुनाई भी दे रहा है। और जब भी ऐसे उल्टा उल्टा हो, जब भी ऐसे, और हार्ट बीट ऐसे लगे धक 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 धक, मतलब चंबल में घोड़ा दौड़ रहा है जैसे, हाँ हाँ धा 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 सुनाई दे। और उन्होंने बोला कि दादा जो थे उन्होंने बोला कि आप चलो। मैंने कहा मुझे किसी मंदिर मत्था टिकवा दो। हाँ ये भी देखो आधा दिमाग काम कर रहा है कि अगर मेरे को भूत ने पकड़ा है तो मैं मंदिर दर्शन कर लूंगा। और फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, क्यों? मैं नशे की हालत में हूँ, मंदिर क्यों जाऊं, ये तो बदतमीजी होगी। अच्छा। तो फिर मेरे दिमाग में आ रहा है कि हो सकता है ये भूत डाल रहा है, हाँ कि वो मुझे मंदिर नहीं ले जा। हाँ, आप समझ रहे हो? हाँ, ये हाँ। मैं अब इस घटना के 10 साल बाद बात कर रहा हूँ। आज तक बात ही नहीं करी हमने। 2015 की बात है ये। हम महाकुंभ की शूटिंग कर रहे थे अच्छा बनारस में 2014 एंड और 15, देखो महाकुंभ के टाइम की बात है, 10 साल पूरे हो गए। बहुत बढ़िया शो था। तो अब ये भी दिमाग में चल रहा है कि भूत मुझे मंदिर नहीं जाने देगा। हाँ और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं मंदिर जाऊंगा। हाँ और अब मैंने मुंह से बोल दिया है कि मैं नशे की हालत में हूँ, तो मैं ऐसे मंदिर, ये मुझे मतलब मुझे हाँ। नहीं लगता है। हाँ तो बोले अरे चलो महादेव की नगरी है। मैंने कहा तो महादेव की नगरी में मैं तो आउटसाइडर हूँ ना। हाँ 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 बोले अरे पूरी दुनिया भगवान की गधे हो क्या तुम? सही बात है। ये चल रहा है भाई। और मैं सीढ़ी ऐसे उड़ती हुई, और मैं बताऊं सीढ़ी वही थी, मैं मुंडी ऐसे से कर रहा था बार बार, और ऐसे से कर रहा हूं, और ऐसे कर, और भूखा भी है ना कई घंटे से, तो कमजोरी आ रही है। ये अब सोचता हूं तो वो कमजोरी भी थी, वो उसका नशे का भी था। हाँ और वो ऐसा करते करते करते, और पानी पीऊं मुंह सूखे जाए भाई। फिर जैसे तैसे गया और मेरे रूम तक पहुंचाया गया। और मुझे मिलने उस रात कौन आया था? सिद्धार्थ निगम। अच्छा वो छोटा लड़का, उसमें हाँ। गौतम भाई थे, गौतम रोड़े भाई, उनके बचपन का कर रहा था। हाँ, हाँ, और एक हाँ। लड़का मेरे बचपन का कर रहा था। Correct। तो ये दोनों मुझसे मिलने आए कि वो भैया आए हैं, बहुत फनी है भैया। हाँ। फनी हाँ भैया चटक ये बने थे। भैया फनी लग रहे थे। हाँ। भैया तुम भैया शूटिंग बिना कैमरे के एक्टिंग कर रहे हैं भैया। तो आए मिलने, हेलो भैया। मैंने कहा हेलो। हाँ, वो भाग गए दोनों बच्चे। उसके बाद सिद्धार्थ भागा, वो बड़ा होके ही मिला। अच्छा एब्स बना के। हाँ एप्स बना के मिला कि अगर ये ऐप है तो मैं तो। और भाई उसके बाद मेरे को बेड पे डाला गया। अब मैं आंख खोलूं तो डर लगे, आंख बंद करूं तो कांपे। हाँ तो धरती का सबसे वाहियात नशा है भांग। उसके बाद सीधा मैं सुबह उठा, और तब तक पूरे यूनिट में, पूरे सेट में, होटल में चर्चा हो गई थी कि एक जो है भंगेड़ी एक्टर आया है। अच्छा हाँ। तो कुछ लोग मुझे इज्जत की नजर से भी देखने लगे कि अच्छा। लेवल का है, अपने लेवल का है। भगवान पीता है। बहुत 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 खतरनाक है भाई। एक बार और बताता हूँ, एक और। हाँ हाँ एक हम शो करते थे, उसमें हमने कुछ इस तरह का नशा कर लिया, ठीक है और नशे ने स्लो कर दिया। ओके अब हमें सब 10 सेकंड बाद रिएक्शन आ रहा है। अच्छा जैसे हम एंकरिंग कर रहे हैं, तो इस हाँ। परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ इस परफॉर्मेंस के, मैं दोबारा बोल रहा हूँ सेम बात। ड्यूरिंग द शूट हाँ ड्यूरिंग द शूट। और जो जज साहब थे उन्होंने भी नशा कर लिया था, फिर तो वो भी डिले चल रहे हैं। और मेरे को एंकर साहब जो थे हाँ, वो मुझे बोल रहे थे कि तेरा पता चल रहा है। अच्छा मैंने कहा ये माइक पे सुनाई दे रहा है, और ये सब सुन रहे हैं। और वो साहब हमें देख रहे हैं, जज साहब, और हाँ। हम, बताइए कैसा लगा, हाँ बताइए कैसा लगा। सेम बात बोल रहा है। और वो बढ़िया ब्लॉकबस्टर। सोनी वाले शो की बात मैं कर नहीं रहे हैं। बताऊंगा कौन से शो की बात है। और उसके बाद ये नशे में थे ही हाँ तब तक
एक होता है ना कि कंटेस्टेंट के घर से कुछ लोग आए हैं, हाँ, हाँ। तो वो बंगाली थी, हाँ। तो उसकी मौसी आई थी मिष्टी दोही लेके, ओ तो यही मिष्टी दोही का होगा, ये कलकत्ता से मिष्टी दोही लेके आई हैं, हाँ, और मिष्टी दोही आया था मलाड से। अच्छा। तो मिष्टी दोही का मोमेंट चला, तो उन्होंने अर्धचंद्राकार काट के दही पेल दिया, अरे और उसके बाद अब फिर हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं भाई, गलती से यहाँ किया पे भी हुआ है। मतलब आपने 2 बार ही ट्राई किया है भांग? हाँ, क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? क्यों कर रहे हो? बस भाई, मैं एक बार भांग कभी ट्राई किया आपने? मैं वही बता यार रहा हूँ। सुनो, इसके नीचे ना भांग की स्टोरी अपनी लिखो अगर पिया है तो, और नहीं पिया है तो मत पीना, बहुत खतरनाक है भाई, बहुत अजीब है कुछ, ये रिस्क है। रिस्क है, कहते हैं कि जिन लोगों को एंजाइटी होती है अगर उन्होंने ले लिया तो उनका डबल ट्रिपल हो जाती है एंजाइटी। भाई हार्ट बीट तेज होती है ना। हाँ। सोचो मुझे भूत कहा गया था कि मुझे भूत पकड़ा हुआ है। आपको कोई वैसे भूत का एक्सपीरियंस हुआ है? अ, कहीं पे कुछ एक्सपीरियंस किया हो कि हाँ यार यहाँ पे वाकई में कुछ तो भूत था यार, कुछ तो देखा मैंने? गाँव में जैसे बहुत होते हैं। मेरे मतलब एक मेरे दोस्त के साथ ये चीज हुई है। हाँ। और मतलब इस घटना से पहले मुझे बिलीव नहीं होता था ओके। कि इस तरह की कोई चीज है। हाँ। पर उसके साथ हुई, और मेरे एकदम जानने वाला, और उसको देख के लगा कि हाँ उसके साथ कुछ चीज हुई है। हाँ। और मतलब उसके बाद थोड़ा सा मेरा डगमगाया कि यार ये हो सकता है कुछ वाकई में नेगेटिव होता है। एनर्जी होती होगी। हाँ। राज में डायलॉग था ना कि अगर आप दिन में विश्वास करते हैं तो रात में विश्वास करना होगा, अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो भूत में विश्वास करना होगा। बिल्कुल। मुझे लगता है सोल ही है, हाँ। और अच्छी बुरी हर जगह आत्माएं होती हैं, तो वो एनर्जी ही है, वाइब है मेरे ख्याल से। और वो घबरा के उठा और हम लोगों ने मजाक उड़ाया उसका। हाँ। फिर उसके बाद एक होता है ना कि एक आदमी जो एकदम शांत रहता हो अचानक कुछ उठा के फेंक दे, हाँ। तो आपको ये अनकॉमन लगेगी ना चीज की, ऐसा कैसे हो गया। हाँ। हाँ। और अगेन मैं बता रहा हूँ भाई, वो क्यों, वो जो भांग वाली कहानी बताई थी ना आपको कि मुझे मंदिर जाने में डर लग रहा था, उसके बाद उसको हमने कहा कि ये भगवत गीता है और ये हनुमान चालीसा, तू ऐसे अपने पास लेके सो। उसने नहीं लिया, उसने नहीं लिया। मैं और मेरे बड़े भाई थे आशुतोष भैया, हाँ। और उसको फिर बार बार हम लोग करें, और वो अजीब हाल में था वो, उसको हम लोगों के साथ नहीं रहना था। मतलब बोले कि तू यहीं सो भाई, यहीं सो, दूसरे कमरे में मत सो, यहीं सो। वो रिलेटिव था हमारा, कहीं से आया था, हाँ। और हमारे घर की बात है, अच्छा। और हम में से किसी को कभी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कोई experience नहीं। तो फिर उस आदमी ने बताया कि मेरे साथ ये होता है, कभी कभी ये चीज़ मेरे साथ होती है, हाँ। और कहीं भी मैं जाऊं तो मेरे साथ ये चीज़ कुछ होती है, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। हाँ। मैं बस ये कुछ चीज़ मुझ में एनर्जी आती है और मेरा मन करता है मैं कुछ उठा के फेंकूं। हाँ, और कभी आप वहाँ गए हो मेहंदीपुर बालाजी? नहीं, मैं कभी गया नहीं हूँ, पर मैंने वहाँ का वीडियो देखा है, वहाँ के मैंने सुने हैं एक किस्से। बार हो क्या हो, हाँ, दिखेंगे, भूत भी दिख जाएंगे। एक जगह है बिहार में, उस जगह का नाम है मैरवा। मैरवा जो है वो पड़ता है सीवान ज़िले में, शायद सीवान, हाँ। जीरादेई करके एक जगह है जहाँ पे पहले प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। जीरादेई के पास एक जगह है मैरवा। ओके। मैरवा में एक स्थान है, हाँ। अपना बहुत ही माना हुआ एक स्थान है। हाँ। हाँ। तो वहाँ पे इस तरह की घटनाएं बहुत आती थी कि लोग आते थे और वो कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, हाँ। और उसके बाद वो वहाँ से ठीक होके जाते थे। तो उस बहुत मान्यता है उस जगह की। तो हमने बचपन में देखा है वो, अच्छा, देखा हुआ है आपने? हमने देखा है कि बाल खुले एक औरत आ रही है, हाँ। और उसके साथ मतलब वो वहाँ के पंडित हैं, वहाँ के प्रीस्ट हैं, और वो कुछ चीज़ें हो रही हैं, बोलते कि भूत खेलते हैं, वो खेल रहे हैं। हाँ। और उसके बाद फिर वो नॉर्मल होके चले जाते थे। तो मतलब आप उधर, आप हम लोगों का हमारे में जनेऊ संस्कार होता है। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ, ओके। तो 13 साल की उम्र में हमारे वहाँ परिवार की ये परंपरा है। तो 13 साल की उम्र में तो मेरा भी हुआ, मेरे भाई का हुआ, मेरे पिताजी का हुआ होगा, वहाँ पे उस तरह का है। अभी भतीजे हैं, उनका भी होगा। तो हम लोग उस सिलसिले में जाते थे, तो और भी रिश्तेदारों के भी हो रहे हैं तो हम जाते थे। तो वो आसपास था और हमें देख के डर लगता था। फिर किसी ने बताया कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो उनका अपना मार्ग है, ये आपका अपना मार्ग है। वो
अगर आप उनकी राह में नहीं जाओगे तो वो भी आपकी राह में नहीं जाएंगे। हाँ, और ये चीज़ मुझे बात समझ में आ गई कि अगर आप उनकी राह में नहीं जाओगे तो वो भी आपकी राह में नहीं जाएंगे। एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जितना इंसान भूत से डरता है, भूत भी उतना ही डरते हैं इंसानों से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। उनको भी ये दुनिया चाहिए नहीं। और मैं देखो भाई, एक चीज़ मेरे को समझ में आई है कि जो बहुत सारी परंपराएं हैं जो आपको समझ में आती हैं कि इसके पीछे कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे तर्क लगाना भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें चुपचाप मान लो भाई, छोड़ दो, ठीक है। हाँ जैसे होता है ना कि रात को नाखून नहीं काटते हैं। हाँ, क्यों नहीं काटते? अब भाई मुझे लगता है कि पहले शाम तक ही उजाला होता था, फिर दिए की रोशनी कम होती होगी या हाँ, बिजली की समस्या होगी, तब बिजली की तो गांव में, और हिंदुस्तान 70% गांव में ही है, बिल्कुल। तो शायद ये कारण रहा होगा। हाँ जी, ये कारण रहा होगा कि हाँ रात जी। को कहीं कट ना जाए। हाँ। और तब वो नेल कटर का आविष्कार तो हुआ नहीं था, हाँ, तब वो ब्लेड से करते थे शायद। ब्लेड नहीं, ब्लेड भी तो बात की होगी। तब एक ऐसे पत्ती ऐसे लोहे का, हाँ उसको आगे घिस के उसको नुकीला बनाते थे और उससे काटते थे। ये मैंने देखा, मैं बहुत पुराना हूँ, त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता। हाँ, ठीक तो है। उससे काटते थे तो वो कहीं कट ना जाए। हाँ, और लोहा है तो हाँ। टिटनेस, Correct. सेप्टिक, ये वो। Correct. तो ये कारण रहा होगा, एक मैं समझता हूँ ओके, कि गुरुवार को दाढ़ी नहीं बनाते हैं, अच्छा, शनिवार को नहीं करते हैं, ऐसा है। क्यों? अब इसके पीछे मुझे कोई तर्क नहीं मिला, अच्छा, तो मैं फॉलो नहीं करता हूँ। ओके, अगर मेरी शूटिंग है हाँ तो मैं बना लूंगा, क्योंकि अगर ये बनाया हुआ ईश्वर का है हाँ, तो मुझे कलाकार भी ईश्वर ने बनाया है, ये बात है। और आज की शूटिंग भी ईश्वर प्रदत्त ही है, बिल्कुल तो मैं ये करूंगा ना। बिल्कुल, और मैं भाई बहुत कार्मिक आदमी हूँ, मुझे लगता है ना कि यही है, कर्म ही है और यही है, बिल्कुल, यही भोगना है। हाँ। सच मानो, ऊपर कोई जगह है नहीं, यही भोगना है। बिल्कुल। मैंने देखा है लोगों को भोगते हुए, मैंने खुद को भी देखा है भोगते हुए। एक होता है कि इस दिन इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, हाँ, पर अगर कुछ बहुत ज़रूरी है तो शायद वो भी ईश्वर प्रदत्त ही है। हाँ, जैसे बोला ना कि मेरी माँ बोलती है कि बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे मत बढ़ो। हाँ, मैं बिल्ली नहीं मानता हूँ, पर मैं माँ की मानता हूँ। ये बात इतनी सी बात है, करेक्ट करेक्ट, इतनी सी बात है। मैं आत्मा, सोल, स्पिरिट, मेरा खुद का अनुभव नहीं है, हाँ, पर अगेन वही है ना कि ये गर्म लोहा है, छुओगे तो जलोगे। तो किसी और को जले हुए अगर आपने देखा है तो उससे ही सीख लो, आप अपना तजुर्बा लेने मत जाओ। सही बात है। तो अगर किसी ने बात कह दी तो वो हम मान लेते हैं, जो कई बार साफ समझ आता है कि ये कोई बहुत तर्क वाली बात नहीं है, तो वो हम अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। बाकी ठीक है, बहुत जगह दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये बात सही मत है। लगाओ। ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो फिर वो मत चीजें लगाओ, मत लगाओ, ओवरथिंकिंग, हाँ, मत लगाओ, छोड़ दो। एंजॉय करना चाहिए कुछ मोमेंट्स को बिना सोचे बिल्कुल करना, समझे। बिल्कुल करना चाहिए है भाई। सोचोगे समझोगे तो एंजॉय नहीं करोगे। ये बात भी है। वो बोले ना कि एक साधु बाबा थे, वो उन्होंने वो प्रवचन में गाते थे, अच्छे गाने गाते थे, बढ़िया। एक आदमी है जो तबला बजा रहा है, वो एकदम आनंद में बजा रहा है, हाँ। भक्त झूम रहे हैं। एक आदमी गया जिसको संगीत का बहुत नॉलेज था, उसने कहा ये तबला बराबर नहीं बज रहा है, हाँ, ये बाबा ये सुर जो है आपका, ये तार सप्तक नहीं, ये 6 पे ही खत्म हो जा रहा है, हाँ। बाबा ये खारज नहीं है। हाँ, वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो enjoy तो नहीं कर बहुत रहे ज़्यादा ज्ञान जो है वो ले डूबता है कई बार। ये बात तो है। तो उतना ही ज्ञान मारिए। आपने एक बहुत ही प्यारी बात बताई थी, बहुत ही प्यारा ज्ञान मारा था, मजा आ गया था मैं सुन के, अबाउट लव। अच्छा, हाँ 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 असली प्यार, हाँ हाँ। प्यार और दुश्मनी, नहीं दुश्मनी क्या है, वो हिम्मत, प्यार और ताकत। ताकत, प्यार और ताकत। तो बहुत सुंदर प्रसंग है भाई। वो ये है, आप भक्त आदमी हैं पारस भाई, आप बहुत एकदम कृपा है। हाँ वो वाली चीज़ों में बिलीव करते, इसलिए वो बात आज हो पा रही है। और शायद मेरा भी ये रूप, मेरे ख्याल से जो हमारे घरों में हमने जो बातें सुनी है या जो अपने माता पिता से सीखा है, हमारी परवरिश में, हमारे बनने में सिर्फ परवरिश का ही योगदान है। मैं बता रहा हूँ, बाहर का बिगड़ने में है। बिल्कुल, हाँ, बोले ना कि अच्छे घर के लड़के जल्दी बिगड़ते नहीं है, हाँ। क्योंकि वो संस्कार है जो वो बांध के रखते हैं। यस यस, वो छूट गया तो फिर वो सुधरेंगे भी नहीं जल्दी। नहीं सुधरेंगे। तो बोले कि जहां पे आपको अपनी ताकत दिखानी है उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। हाँ, जहां शक्ति प्रदर्शन करना है उसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता है, हाँ, वो आसान है। हाँ। जहां प्रेम दिखाना होता है वो मुश्किल है। हम्म, इसका एग्जाम्पल भगवान कृष्ण है। हम्म,
जब उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, जब उन्हें ताकत दिखानी है, हाँ तो कैसे दिखाते हैं? वो एक छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। हाँ, बड़ा पहाड़। और जब उन्हें प्रेम दिखाना है तो प्रेम का प्रतीक क्या है? बांसुरी। तो एक हल्की सी बांसुरी भी वो दोनों हाथ से उठाते हैं। अरे भाई, तो प्रेम मुश्किल है बॉस। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, प्रेम बांटो गुरु। वाह। बढ़िया बात आई। मोहब्बत का बस इतना सा सबब होता है, मोहब्बत का बस इतना सा सबब होता है, जब किसी को देख के दिल कहे रब होता है। हाय क्या बात है भाई। ये वो बोलते हैं ना घंटी बजनी, यही हाँ, तो है हाँ, भाई। है प्रेम स्पिरिचुअल मामला ही, स्पिरिचुअल मामला है। हम सतही स्तर पे देखते हैं, ये है नहीं। मुझे ऐसा होता है ना, मैं ये सीखा हूं अभी नया नया, कि प्यार अगर किसी को करना है ना, तो किसी इंसान को आप प्यार कर नहीं सकते। अगर आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हो ना, तो बेसिकली आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है, हमने ये इसलिए किया। कि मैं प्यार दे रहा हूं तो मुझे प्यार मिलेगा। हाँ, मैं गिफ्ट दे रहा हूं तो मुझे गिफ्ट मिलेगा। हाँ। तो प्यार का मतलब मैं ये समझाऊं, प्यार उससे करो जो आपको कभी छोड़ के ना जाए जिंदगी में। पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो छोड़ के ना जाए, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज तो चली ही जाएगी। जो आपकी लाइफ में वो हर एक चीज चली जाएगी, और आप भी चले जाओगे एक दिन। बिल्कुल, जाने के लिए है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहेगी? भगवान, जीते जी भी और मरने के बाद भी। वही है। तो प्यार करना तो उन्हीं से करो। बिल्कुल है। तो आपने सही बोला कि ये जो प्यार है ना, बड़ा स्पिरिचुअल है। आप समझिए ना, तुझ में रब दिखता है, हाँ तो बात तो वही हुई ना। हाँ एक और बहुत बढ़िया बात है, ये करके देखना आप लोग भी, आप भी पारस भाई करके देखना। हाँ जी, जितने भी शुद्ध प्योर रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, हाँ जी, उसका एक मीनिंग ईश्वर को जाता है। सारे सारे मीनिंग गाने, ईश्वर को जाते हैं, सारे गाने। कोई भी रोमांटिक सॉन्ग, हाँ, प्योर रोमांटिक गाना, हाँ, आप लोग भी इतने सारे लोग हैं यूनिट में। एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि तुम ही हो, वही है, क्योंकि तुम ही हो। अरे तुझको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कोई गाना उठा लो, कोई गाना। तुझे देखा तो ये, वही है, ईश्वर को ही जाता है। हाँ, ये बढ़िया बात है, ये हमने क्या आया ना, बात मजा क्रैक करी हमने, मजा आ गया। वाह, मजा आया, हाँ, मजा। हाँ। ये जाके अपनी गर्लफ्रेंड को ना बता देना, हमने बहुत मेहनत से इसको रात भर घोड़े का नाखून और बरगद के पेड़ से हमने उसका छाल उस लिया, पे टोट के टोट के लगाए, तब जाके ये नॉलेज आई है। आप कुछ अपमान के बारे में बता रहे थे ना, अपमान। अभी भी उस पे काम चल रहा है। हाँ मैंने इसलिए टॉपिक सुनते ही मेरा एक आया, हाँ इस पे काम चल रहा है। अपमान का पहला रिएक्शन गुस्सा है। हाँ, दूसरा क्या है? सैडनेस, सह लेना। सह लेना। हाँ, सह लेना। तीसरा क्या है? भूल जाना। बदले में अपमान करना। अच्छा, मैं शायद सही पाथ पे चल रहा हूँ तो इसलिए भूल जाना बोल रहा हूँ। हाँ, ये आप बहुत सही है कि आपने ये 5वीं पॉइंट पहले कर ली है जिंदगी में। अच्छा, हाँ अपमान का पहला रिएक्शन है गुस्सा, हाँ, दूसरा है सह लेना, सह लेना। पी जाना, तीसरा है अपमान के बदले अपमान, हाँ चौथा है अपमान के बदले सीख, हाँ, कि अगर तुमने मेरी किसी चीज़ पे कोई बात कह के मुझे अपमानित किया है, तो चलो मैं ये सीख के इसको सुधारता हूँ। ओके, और पांचवा क्या है? भूल जाओ। भूल जाना, अपने पे भरोसा रखना। हाँ, तो अभी भी मेरा काम चल ही रहा है। अच्छा, 90% लोगों का पहला रिएक्शन अपमान के बदले गुस्सा ही आता है। तुमने अपमान किया, उसको गुस्सा आएगा कि अरे यार तुम शक्ल देखो अपनी, एकदम चमन लगते हो, हाँ तो तुझे क्या लेना देना, जाना। और दूसरा, अगर किसी सीनियर ने कर दिया तो आप सह जाएंगे। हाँ हाँ, सही बात है। सही बात। और तीसरा, ठीक है मैं अपनी शक्ल ठीक करता हूँ। हाँ, और चौथा होता है कि वो वाली बात की अपना, अरे यार क्या घटिया चाय बनाई है तुमने यार, हाँ तो बोला हाँ तो तुम्हारी बेटी भी तो भाग गई थी। हाँ, कुछ भी बोल कुछ दिया, भी बोल दिया। कुछ भी, तो हमने भी अपमान किया। हाँ, उसके बाद है कि भूल जाओ भाई, ध्यान ही मत दो। हाँ, मैं बताऊं, एक चीज मेरे साथ हुई जो मेरे साथ कई दिनों तक थी, और इस घटना के दौरान ही मुझे ये 5 चीजें हुई। ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ और मेरे को थोड़ा सा डर भी मिक्स है। रिएक्शन आ रहा है। अच्छा, कि बोलूंगी नहीं? नहीं, मिक्स रिएक्शन आ रहा है कि मैं गुस्से में यह बात बोल पाऊंगा या मैं मुस्कुरा के बोलूंगा, समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं ऐसे, आंख मेरी थोड़ी सी वो हो गई। हाँ, तो वो वैसा पहली बार हुआ था। हाँ,
17-18 सालों में। अच्छा, तो एक हीरोइन ने मेरी तस्वीर जमीन पे फेंक दी, ओके, एक शो के दौरान, चलते शो के दौरान, ओके, और तस्वीर फेंक दी मेरी जमीन पे। और मुझे एकदम से, मतलब आप सोचो ना कि कैमरे चल रहे हैं और आपने भी अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत प्रेम कमाया है, कुछ आपने भी तो जिंदगी में कुछ अचीव किया है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी भी एक यात्रा चल रही है, तो बिल्कुल। आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो गई, क्या मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, और मैंने तस्वीर उठाई और मैंने फाड़ दिया। अच्छा, मैंने कहा मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना इस गेम में, और मैं आके बैठ गया अपनी जगह पे, ओके, और शूट वापस चल रहा है। मैं गेम पूरा बताता हूँ। गेम ये था कि एक हीरोइन के 4 फैन चुने गए हाँ, कि आप 4 इनके सबसे बड़े फैन हैं, चारों में कंपटीशन होगा, हाँ, और एक एक 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। जो सवाल का सही जवाब देगा उसकी तस्वीर को ये किस करेंगी। अच्छा, ठीक है, तो हुआ तो सबकी फोटो का प्रिंट आउट आया था, तो एक आंसर मैंने सही बता दिया, और फिर उसके बाद उसके हिसाब से किस करना था उसको? फोटो किस करना था, मैंने फोटो ऐसे किया, उसने फेंक दिया। अच्छा, ये मुझे गुस्सा आया, और उसके ठीक पैरेलल हंसी भी आई कि ये क्या मूर्खता है, मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैं तो वहीं फेंक दिया गया नीचे जहां मैंने बोल दिया कि मैं इनका फैन हूं। हाँ, आप समझ रहे हैं? ओके, फिर हुआ कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये तो गेम है, गेम की तरह लेते हैं। तो मेरा रिएक्शन था, मैंने तो फोटो फेंक दिया और मुझे बहुत बुरा लगा भाई। अब उस वक्त क्या कर सकते हैं आप? हाँ। आप मार तो सकते नहीं हैं, हाँ, और आप बदले में अपमान तो कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल, तो मैंने तस्वीर उठाई, फाड़ दिया, मैं जाके अपनी जगह बैठ गया। उसके बाद गेम चल रहा है। फिर हुआ कि अरे आप तो रूठे हुए फूफा जी हो गए, आप तो ये हो गए, आप तो जो कुछ चल रहा है मेरे पे सब चला। हाँ, मैं बैठा हूँ। फिर एक दूसरी एक्ट्रेस थी जो हमारे शो में थी, वो बहुत अच्छी सोल हैं, बहुत अच्छी बातचीत होती है। तो उन्होंने कहा कि यार मतलब तो वो बोली कि आइए आइए आइए, हम आपको ऐसे प्रॉपर किस करेंगे। हाँ, तो हमने कहा हमें आना ही नहीं है, हमें गेम में ही नहीं रहना है, ये सब छोड़ो। हाँ, फिर बाद में अब मुझे कोई कान में गाइड नहीं कर रहा है, वो सबने मेरा मान रखा। हाँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई बात नहीं, वो हमारे शो में, ये हमारी गेस्ट है, और मैं एक प्रोफेशनल के तौर पे मेरा ये काम है हाँ, कि हमारा काम है हंसाना, तो हम हंसाएंगे। हाँ, हाँ, हमारा काम है हंसाना, तो हम अपमानित होकर भी हंसाएंगे। बिल्कुल। तो मैं अपनी जैसे उठा, मैंने कहा चलो गेम कंप्लीट करते हैं, हाँ, और हमने कंप्लीट किया। तो ये 5 सीख मुझे उसी दिन मिली कि अगर आपको लगता है कि आप अपमानित होंगे तो आप उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिए, हाँ, और अगर आप हो गए तो आपको जो उसका सबसे सही और सटीक हो वो करना चाहिए। हाँ, बस ये है। पता नहीं मैंने ये बात क्यों बताई। नहीं सही है, ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मेरे साथ भी हुए हैं। बताओ, कोई अपना बताओ। मैं तो फिर माँ बहन करती थी ना, मैं बताऊंगा तो फिर वो ज़्यादा बवाल हो जाएगा। उतना बताओ, सेंसर्ड बताओ। मैंने भी तो पूरा बताया ना, मैंने भी तो नाम नहीं लिया। एक शो में था मैं, हम नाम नहीं लेंगे। हाँ, एक शो में था, वहां पे लड़कियां आई हुई थी मेरे लिए। हाँ, बोला नहीं था। अच्छा, दूसरा दूसरा हाँ, मालूम है ना वो, मालूम है। हाँ पता है ना। उसमें हुई थी मेरी होस्ट से लड़ाई। अच्छा, होस्ट एमी बैन कुछ भी, मतलब एमी कुछ भी बोल रहा है, हाँ, आपसे रिलेटेड या इन जनरल? मुझको बोल रहा अच्छा, फालतू। मुझसे पहले पूछता सजेशन कि क्या बोलना चाहोगे आप इन लड़कियों के बारे में जो जो आपके पीछे पड़ी हैं, आप उनको कोई भाव ही नहीं दे रहे। हाँ, हाँ, मैंने बोला भाव तो तब दूं ना जब कोई मेरे लिए आई हुई है, जब कोई फेम के लिए आई हुई है तो उसको क्या भाव दूं मैं। बात तो मैंने जेन्युइन बोली। अब उस दिन था वुमेन्स डे, आप लड़कियों के लिए ऐसे बोलते हो, कैमरे पे बोल रहा है। वुमेन्स डे था, अपने आप को वो बनाना है ना जी, हाँ मैं तो देखो भगत हूं, मैं तो अच्छा आदमी हूं, तो मैं तो लड़कियों से बहुत वो करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। पर भाई वो जो लड़कियां आई हुई हैं शो के अंदर, वो मेरे से प्यार नहीं करती हैं, मेरे प्यार के लिए नहीं आई हुई हैं, वो अपने आप को फेमस करने आई हुई हैं, और मेरी उनसे कोई शादी होने नहीं वाली है, जिस तरीके से तू बातें कर रहा है। तो मैंने माँ बहन ऑन कैमरा इसी को, और मैं बैठ गया साइड पे जाके, मैंने शूट ही नहीं किया। और फिर मैं ऐसा बंदा हूं, जैसे आप तो अपमान सह गए, मैंने बोला अगले दिन से दिखना नहीं चाहिए, और उसके बाद से वो दिखा नहीं सेट पे।
क्योंकि तू जबरदस्ती कर रहा है अपमान। लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ ये बातें, हाँ वही, ये कुल बात ये कहने का मतलब ये कि अब कैसे उस पे react वक्त तो करते मैं हो? अलग था। आप तो शायद पेशेंस वाले आदमी हो, मेरे में तो पेशेंस ही नहीं था। मैं तो उसकी एक दो बात में मैं तो माँ बहन कर दी उसकी, और मैंने कहा मैं कैमरा भाड़ में गया, कैमरे के पीछे जाके बैठ गया। अब सोचता हूं कि मुझे उसके मुंह ही नहीं लगना था, जो वो बोल रहा था उसको सिर्फ चुपचाप सुन लेने का था। वो शो था, ये बात, हाँ वो correct। कंटेंट था। शायद मैं इसमें कुछ दो बातें ऐसी बोल के उसको चुप करा देता। मैंने और रिएक्ट क्यों किया? वो एक्सपीरियंस से आएगा। वो एक्सपीरियंस आएगा, वो एक्सपीरियंस आएगा। तो कोई अपमानित करे तो थोड़ा सा 10 सेकंड रुक जाओ, तुरंत रिएक्ट मत करो। क्या पता उस रिएक्शन से बेहतर कोई बात आ जाए। हाँ हाँ, बढ़िया बात है, पर आता पहला रिएक्शन गुस्सा ही है भाई, इसी पे काम करना है। बाकी बहुत चीज़ें हैं जो, जैसे जलन पे ये है कि मुझे बहुत नहीं होते भाई। अगर किसी ने अचीव किया ना भाई, मैं बहुत ज़ोर से ताली बजाऊंगा उसके लिए, और मैं वाकई अप्रिशिएट करूंगा। कोई आदमी एक छोटे शहर से आके या कहीं से भी आके वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है, कितनी कमाल की जर्नी है उसकी। हाँ, कार्तिक आर्यन की क्या जर्नी है बाबा, ग्वालियर से आया हुआ एक इंसान सुपरस्टार। आज सुपरस्टार है। तो आपको ये भरोसा होता है, एक उम्मीद होती है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये इस उम्मीद में आगे बढ़ेंगे, सही बात है। आएंगे। अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, जलन वाला भाव अगर हो तो बहुत बड़े से करो भाई, ताकि उसी बहाने आप भी अपने आप को ग्रो कर सको। छोटे मोटे से क्या ही जलन करना। ये बात तो है। तो अपमान जो है मुंह ही नहीं लगना चाहिए, करेक्ट, बहुत बढ़िया बात है। पर आता गुस्सा है बहुत ज्यादा। अरे अभी मुझे तेरे को सोच के गुस्सा आ गया ना। भाई। आज होली है, जब ये एपिसोड रिलीज होगा, ये होली पे एपिसोड रिलीज हो रहा है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, बीइंग आप ब्राह्मण हो, पंडित हो, हाँ। और वृंदावन के आपके गुरु जी इतना कुछ सीखे हो, और आपके पापा बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, हाँ जी, पिताजी है ना, देखते थे, पिताजी हाँ। आपके बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, और आपने उनसे बहुत ही कथाएं और चीजें सीखी हैं लाइफ में। जो भी सीखा है उन्हीं से ही सीखा है। होली क्यों मनाई जाती है? अच्छा, ओके। तो उसकी एक प्रसिद्ध कथा है, वो है कि होलिका दहन हाँ जी, एक दिन पहले की बात है। हाँ जी, मतलब शाम को, मोस्टली शाम को सेलिब्रेट करते हैं, शाम को होलिका दहन करते हैं जी, तो राक्षसों के राजा थे हिरण्यकश्यप, जी, और भक्त प्रहलाद की कहानी है। भक्त जी, प्रहलाद जो है वो जी, विष्णु भगवान के उपासक रहे। जी, तो इसकी कहानी है होलिका दहन। होली त्योहार से पहले होलिका दहन है। होलिका दहन ही मुख्य घटना है, ओके, और होली जो है वो उत्सव है, सेलिब्रेशन है। राइट, पर होलिका दहन ही मुख्य कथा है। जी, तो उसमें यह है कि ऐसे प्रसंग आता है कि जी, राक्षसों के राजा थे हिरण्यकश्यप, जी, और भक्त प्रहलाद, जी, आप देखें वो वाली घटना एक ही साथ हो रही हैं। जी, वो भगवान विष्णु के भक्त थे, और होलिका थी बहन हिरण्यकश्यप की, जी, और उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि से नहीं जलेंगी। जी, और प्रहलाद को जो है मारना था। तो होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद को बिठाया गया, जी, और आग लगा दी गई जी, कि ये जल जाएंगे और ये बच जाएंगी। जी, पर होली का जिसका जल्दी, तार जुड़ा होता है, हाँ, वो समझ जाता है कि आशीर्वाद बरसता है ना, राइट, तो आग बुझ जाती है। हाँ, तो होलिका जो है वो ध्वस्त हो गई, हाँ, स्वाहा हो गई, और भक्त प्रहलाद बच गए। इस खुशी में जो उत्सव अगले दिन मनाई गई, हाँ, जो उत्सव मनाया गया, वो होली का त्यौहार है। तो वो बुराई पे अच्छाई की जीत, और नेगेटिविटी पे पॉजिटिविटी, और इसलिए कि ये एक रंग और एक उल्लास और एक उत्सव, तो ऐसे ओके, होली का सेलिब्रेट किया गया। तो होली का ये एक प्रसंग आता है, ये एक कहानी है। तो जैसे कृष्ण भगवान उसके अंदर बताए जाते हैं कि होली के विष्णु मेन, के ये अवतार हैं, इसलिए, विष्णु के ही अवतार है ना, इसीलिए, हाँ, विष्णु के अवतार हैं। होली है, मथुरा में आप देखिए भाई, तो चल ही रहा होगा, लगातार तो चल रहा होली होगा। जो है ना असली में वो प्रहलाद जी के लिए मनाई जाती है, और विष्णु भगवान के लिए मनाई जाती है, बिल्कुल, मतलब हाँ, उनके कारणों से मनाई जाती उनके है। कारणों से। और हर साल ये मना के हम लोग ये एहसास करते हैं कि अगर बुराई किसी भी हद तक हो, उसके पास कोई भी ताकत हो, तो वो अच्छाई से जीत नहीं सकती है। तो हर चेहरे पे गुलाल मल दो, हाँ, हर चेहरे पे गुलाल मल दो, सिर्फ इंसान दिखे इंसान को। क्या बात है, हर चेहरे पे गुलाल मल दो,
सिर्फ इंसान दिखे इंसान को, इस होली मोहब्बत के रंग में रंग दो हिंदुस्तान को। क्या बात है भाई, क्या बात है। हैप्पी होली, हैप्पी होली गाइस। सारा रा तो बस इसी बात पे ये पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं, और खूब सारा प्यार आप लोगों को, खूब सारी हैप्पी होली। जम के आज आप लोगों ने खेली होगी, बहुत थके हुए भी होंगे, बहुत से लोग तो सो भी रहे होंगे, हाँ। क्योंकि रंग लगा के लोगों को नशा चढ़ जाता है। और कोई नशा वगैरह ना करें, और अपना नशे ना क्या करें, है, भांग ना पिएं। रक्षाबंधन की आपको सॉरी बहुत बहुत बताइए। सॉरी, हैप्पी दिवाली। अच्छा अच्छा, भाई दूज, अरे यार क्या है, 15 अगस्त। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। इसी बात पे पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग परितोष भाई, thank you भाई, बहुत मजा thank you आया भाई, आपसे मिलके। हम thank you फिर भाई। से मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और मैं आ रहा हूँ आपके थिएटर में, प्ले में। जिंदाबाद, बिल्कुल, वादा बिल्कुल। वादा। ठीक है गाइस, Done है। राधे राधे, हैप्पी होली। हैप्पी होली गाइस।